महोरात्रे पार्श्वेण चन्द्रानिरूपमसिनो ख्यातम् स्रन्निखाणमुम्म इखान सर्वलोकम् इखान। आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धर्म भक्ति ज्ञान
कर्णम आरतिक ग्रहणम पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवस्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नां कं महिमानः सजञ्जैत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान करें। जय श्री राधे राधे श्याम। राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंवेद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञस्त्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधभरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की, सूत सौनकादर्शन की, अवध मिथिला संबंध की, अवध मिथिला स्नेह की, अवर सरयू की, कमला विमला की, गंगा महारानी की, यमुना महारानी की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी लोग प्रसाद स्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए द्वार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी मति गति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का प्रसाद स्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Krishna
अवताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधेश। नारायण अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंद भगवान यशोदानंद बड़धन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी ये वांगमयी शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप विगत 3 दिनों से श्रवण करते चले जा रहे हैं। भगवत कथा के सुरसिक श्रोता आनंद बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवत कथा रसरसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद पथिक श्रद्धावयी माताजन सुस्नेहिल बंधुजन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का दूर देश विदेश में सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण एवं इस कथा के आयोजन के समस्त समिति के सदस्यगण, कथा के निमित्त यजमान बने हमारे यजमान परिवार एवं धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धावई माता, श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन वर्तमान कलयुग के समय में, वर्तमान कलिकाल के समय में, जहां चारों तरफ भाग दौड़ मचा हुआ है, अत्याधुनिकता के कारण, मॉडर्न बनने के कारण, हर चीज में हम मॉडर्न बनना चाहते हैं और वही एक्टिविटी, वही विचारधारा, वही मानसिकता हमारी आध्यात्म में आकर के भी उलझ जाती है। धर्म को भी हम अपने हिसाब से स्वीकार करना चाहते हैं। हमको जो सूट करे, हमको जो रुचिकर होवे, उस हिसाब से हम धर्म को परिभाषित करते हैं और धर्म को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जिसका कारण होता है कि न हम धर्मात्मा बन पाते हैं, न धर्म का कोई फल मिल पाता है। धर्म हमारे हिसाब से चलने वाली वस्तु नहीं है। धर्म का जो अपना शास्त्रीय परंपरा है, शास्त्रीय सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार जो महापुरुषों ने, मनीषियों ने धर्म के विषय में धर्म की परिभाषा स्थापित की, उस विचारधारा के अनुसार, उस मर्यादा के अनुसार जब हम जीवन में धर्म का पालन करते हैं, तब जाकर के धर्म का सही मायने में फल मिलता है। धर्म कहते किसको? टीका लगा लेना, कपड़ा पहनना, मंदिर में जाना, तीर्थ में जाना, क्या यही धर्म है? धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? ये प्रश्न। धर्म की वास्तविक परिभाषा यही है, धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य हो, जो समस्त समाज का, समस्त जीव प्राणी मात्र का ध्येय हो, जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, उसका नाम धर्म है। निजी कामना से,
निजी स्वार्थ के कारण अगर हम किसी अन्य प्राणी को कष्ट दे करके कोई पूजा पाठ अनुष्ठान भी करते हैं तो वो धर्म नहीं है, वह धर्म का एकमात्र केवल और केवल स्वांग है बस। धर्म किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी समुदाय विशेष का हानि पहुंचा करके जो किया जाए वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर आडंबर भले ही कर ले हम, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो संपूर्ण जनमानस के लिए कल्याणप्रद हो, वो धर्म है। धारयतीति धर्म हो। धर्म का, संपूर्ण धर्म का सर्वस्व सार महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने वर्णन किया। यक्ष ने जब महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म किसको कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अपने को जो अनुकूल न लगे वैसा आचरण, वैसा व्यवहार, वैसी क्रिया हम दूसरों के साथ न करें, यही धर्म है। हमको कोई गाली देवे तो अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी को न दें। हमारा कोई अपमान करे तो हमको सहन नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी का अपमान न करें। हमको कोई एक थप्पड़ मार दे अकारण तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी को अकारण एक थप्पड़ न लगाएं। अपने को जो अच्छा न लगे, अपने को जो प्रतिकूल लग रहा है, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण हम दूसरे के साथ न करें, यही धर्म है। और आज मानव अपने अनुसार धर्म का जो है आश्रय लेकर के, अपने रुचि के अनुसार हम धर्म का पालन करते हैं। जो अपने को अच्छा लगे वो हम करते हैं, जो अपने को अच्छा न लगे वो हम न करते हैं। तो महाराज ये धर्म नहीं हो सकता है। शास्त्र ने जो आदेश दिया है, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पित्र मोहिताः तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसके लिए हमारी बुद्धि, हमारा मन प्रमाण नहीं होगा, तब बोले शास्त्र प्रमाण हो। शास्त्र जो कहता है करने को वो हम करें, शास्त्र के विरुद्ध हमारा जीवन एक इंच भी, एक जो है सूत भी इधर इधर हुआ तो हम धर्म के धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। महाराज ज्यादा भूमिका में न जाते हुए, चूंकि समय बहुत कम है और कथा बड़ी लंबी है, आज की यात्रा बड़ी लंबी है, इसलिए यात्रा भी पूरी करनी है, इसलिए ज्यादा हम भूमिका में न जाएं। कल के कथा में हम सभी लोगों ने मनु जी महाराज के पवित्र वंश का वर्णन, जिनमें मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 पुत्र, इनके वंशों की चर्चा श्रवण कर रहे थे। उसी क्रम में मनु जी महाराज के एक पुत्र जिसका नाम प्रियव्रत महाराज के वंश की चर्चा, और उस क्रम में उन्हीं के वंश में महान भागवत, महान भक्त श्री भरत जी महाराज का चरित्र। भागवत इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कोई भी एक ऐसा स्कंद नहीं है जिस स्कंद में
किसी न किसी भक्त का, भागवत का चरित्र न हो। भगवान के जो भक्त हैं उसी को भागवत कहा जाता है, और भक्तों की एक कथा है इसलिए इसका नाम भागवत है। भक्तों का ये पावन चरित्र है इसलिए भागवत कहलाते हैं। तो महाराज भरत जी महाराज परम भक्त भगवान के, चौथी अवस्था आई, अपने पुत्रों को राज सौंप दिया, और राज सौंपने के पश्चात वन में भजन करने के लिए, भजन करने के लिए कहां गए? मुक्ति नारायण, जो मुक्ति का क्षेत्र है, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वहां जीव मुक्त हो जाएगा, केवल वहां रहे मुक्त हो जाएगा। ये मुक्ति का क्षेत्र है। जैसे आप किसी होटल में खाने के लिए जाओ तो वहां भोजन का बिल भुगतान करना पड़ता है, लेकिन कहीं अन्य क्षेत्र चल रहा हो, भंडारा चल रहा हो, वहां पर में चाहे जितना मन करे खाओ, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। वो अन्न क्षेत्र है, वह भंडारा दंडारा चल रहा है, मुफ्त में भोजन कराया जा रहा है। उसी प्रकार पृथ्वी पर मुक्ति की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ साधन करने की आवश्यकता मनुष्य शरीर में होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वहां पड़ा रहे और वहां पड़े पड़े खाए सोए, वहां शरीर छूट जाए केवल, महाराज उसी से मुक्ति हो जाए। जैसे अयोध्या है, मथुरा है, काशी है और उज्जैन है, हरिद्वार है, द्वारिकापुरी है, ये सब मुक्ति क्षेत्र हैं। इन सब जगह पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं। यहां केवल रहे और भजन करे, खाए पिए सोए, इतने मात्र से जो है जीव का उद्धार। शरीर छूटते ही अयोध्या, वृंदावन, इन सब जगहों पर केवल आदमी रहे और वहां शरीर छूट जाए, उतने मात्र से जीव का कल्याण हो। वैसे ही मुक्ति नारायण क्षेत्र, मुक्तिनाथ धाम, गंडकी नदी का, नारायणी का किनारा है, मुक्तिनाथ धाम क्षेत्र है। लेकिन ऐसे जगह पर में भी महाराज भरत जी जैसे महात्मा, परम भक्त, लेकिन इनका कल्याण नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण? बोले एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करने के बाद संध्या वंदन आदि कर रहे थे। उसी समय एक तदा राजन हरणिम विपासया जलाशयाभ्यास मेकैवोपजगाम, एक प्यासी हिरणी जो गर्भवती थी उस नदी में जल पान करने के लिए आए, और उसी समय एक सिंह की दहाड़ को सुन करके, सिंह की गर्जना को सुन करके डर के मारे उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के कारण उस हिरणी का वहीं गर्भपात हो गया। हिरणी तो मर गई, लेकिन उसका जो शिशु सावक हिरण, वह उस जल में छटपटाने लगा। भरत जी का हृदय, संत हृदय, दया आ गई।
और दया परवश होकर के उस हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। दया करना चाहिए, दया धर्म का मूल है, लेकिन वो दया मोह में परिवर्तित हो गया। मोह क्या है? बोले इसका हमारे सिवा और कौन है, हम नहीं रहेंगे तो इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम ही तो इसका पालन पोषण कर रहे हैं, हम ही तो ये काम कर रहे हैं, दूसरा कौन करेगा, इसके बाद हमारे बाद इसका क्या होगा। ये भावना जो है यही मोह है। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, बोले अच्छा से चलेगा परिवार। आप ना रह करके एक बार ट्राई तो कर लो, देख तो लो। संसार है, संसार में किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। लोग कहते हैं ये नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, कौन देखेगा। संसार में बड़े बड़े आए चले गए और संसार ज्यों का त्यों चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका नाम ही संसार है। संसार का मतलब ही होता है संसरती संसार, जो सरकता रहे। ये सरकता रहता है, ये टिकता नहीं है जगह। जैसे नदी की धारा एक घाट पर एक जगह टिकती नहीं है, उसी प्रकार ये संसार कहीं एक जगह टिकती नहीं है। दादा आए, फिर बेटा आए, फिर पोता आए, फिर पोता आए, फिर परंपरा चलती गई, उठा पटक चलता रहा। इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। ये सारा सिस्टम हम सोचते हैं अरे हम चला रहे हैं, अरे हम कौन चला रहे हैं, हम कौन होते चलाने वाले। हम तो इस परमात्मा के सिस्टम का एक छोटा सा भी पुर्जा नहीं है महाराज। परमात्मा के जो ये सारे सिस्टम चल रहे हैं, इस सिस्टम का एक छोटा सा भी हिस्सा हम नहीं बन पा रहे हैं, तो हम क्या चलाएंगे। खा चलाने वाला तो दिन रात चला रहा है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसके सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसके सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है।
समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसके मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। मिट्टी काले हरी पीली बन आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब है उसकी लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब है उसकी लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो इच्छा। राजेश्वर आनंद अगर सुख
सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज निर्धन को धनी बना दे, किसी धनवान को निर्धन बना दे। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जब परमात्मा का कुचक्र चलता है तो सारे विज्ञान, सारे ज्ञान, सारी टेक्नोलॉजी सब महाराज धरी की धरी रह जाती है। इसलिए महाराज अपना सोचा हुआ, अपना हम विचारा हुआ, जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाए। भक्ति का भाव यही है और मुक्ति का यही सूत्र है। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके और प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी लेना, यही मुक्ति का सूत्र है। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं ही हूं इसलिए हो रहा। यही मोह है और मोह सकल व्याधि न कर मूला। सारी व्याधि का, सारे रोग का जड़ मोह। महाराज भरत जी ने उस बार हिरण के बच्चे को लेकर के आए और उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे उस हिरण के बच्चे से ऐसा मोह हुआ कि अंतिम क्षण में, अंतिम समय में महाराज अंतिम क्षण में मृत्यु का समय आया और मृत्यु कोई इनविटेशन दे करके तो आती नहीं है, हाँ नोटिस जरूर देती है। क्या नोटिस देती है? भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कृतांतस्य दूती जड़ाकर्ण मूले, कृतांतस्य दूती जड़ाकर्ण मूले। कृतांतस्य दूती, कृतांत माने यमदूत, मृत्यु। मृत्यु की दूती क्या है? बोले जड़ा कर्ण मूले। कर्ण मूल में आकर के वो कहती है, क्या कहती है
बोले कान के पास जैसे महाराज दशरथ के आकर के कही, श्रवण समीप भय स्थित केसा मनहु जरठपन अस उपदेश। कान के समीप के जो बाल वो सफेद हो गए, श्वेत हो गए, मानो ये यमराज की दूती है, ये सूचना देने के लिए आई है भाई अब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये वृद्धावस्था आ गई, जड़ा आ गई। अब जड़ा आ गई है तो मृत्यु के आने में विलंब नहीं होगा, लेकिन क्या करे, इंसान मानने को तैयार नहीं। व्यक्ति को पद जो है व्यक्ति को एक दिन छोड़ देता है, लेकिन व्यक्ति पद का अभिमान नहीं छोड़ना चाहता। 5 साल विधायक रहे, दोबारा विधायक में नहीं बन पाए, विधायक पद से तो मुक्त हो गए, विधायक की पद ने हमको छोड़ दिया, लेकिन विधायक के पद का अभिमान हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करते, बोले पूर्व विधायक, पूर्व IAS अधिकारी, पूर्व कलेक्टर, पूर्व शिक्षक, भूतपूर्व। ये भूतपूर्व नाम का जो कीड़ा है महाराज, ये जल्दी से हृदय से निकलता नहीं है। हद तो तब हो जाती है, आदमी बूढ़ा हो जाए फिर भी कहता है हम बूढ़ा थोड़ी हुए। एक बार एक बस में यात्रा चल रही थी, एक नौजवान लड़का एक बूढ़े व्यक्ति से कहा, ए बूढ़े खिसक जाओ, थोड़ा खिसक जाओ, हमको भी बैठने दो। बुढ़ा नाराज हो गया। बूढ़े ने कहा, ए हमको बुढ़ा क्यों कहा? बोले आप बूढ़े हो तो बूढ़े को बूढ़े ना कहें तो क्या कहें? बोले नहीं, इस देश में भूतपूर्व की कमी है क्या? तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहो श्रीमान भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाइए। आज हम भले बूढ़े हो गए, भूतपूर्व के नौजवान तो हैं, पूर्व के नौजवान हम भी थे। तो आदमी को पद जो है छोड़ देता है, लेकिन पद का जो अभिमान हमारे मन में ये छूटता नहीं। इसलिए मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, आपको लिखा मिलेगा यहाँ थूकना मना है, यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, यहाँ मलमूत्र पेशाब इत्यादि करना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ व्यर्थ की बातें करना मना है, बिना पूछे अंदर प्रवेश करना मना है। कहीं न कहीं कुछ लिखा, स्लोगन लिखा रहता है। लेकिन आप किसी जगह चले जाओ, कहीं ऐसा आपको तख्ती मिली है, दफ्ती मिली है, कहीं ऐसा स्लोगन मिला है जहां लिखा हो यहां मरना मना है। मृत्यु कहीं भी आ सकती है, बस में आ सकती है, टेम्पो में आ सकती है, साइकिल पे आ सकती है, घर में आप सोफे पे बैठे बैठे मर सकते हैं, बिस्तर पे लेटे लेटे मर सकते हैं, भोजन करते करते मर सकते हैं। उसका कोई निर्धारित समय तो है नहीं कि नहीं ये भोजन करके उठेगा तब मरेंगे। प्रयागराज में इस कुंभ के पहले वाले कुंभ में, 19 वाले कुंभ में कथा कर रहे थे महाराज जी के शिविर में। सवेरे का पारायण चल रहा था और पंगत शुरू हुई। पंगत शुरू हुई तो एक महात्मा भोजन कर रहे थे और भोजन करने के लिए बैठे, 2 कौर खाया, तब तक हिचकी आई। हिचकी आई तो पानी पीने के लिए गिलास उठाया, तो गिलास हाथ में ही रह गया, महाराज वैसे उलट गए सीधे। तो मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, कहां आ जाए, किस रूप में आ जाए, कोई नहीं जानता। महाराज भरत जी उस हिरण के बच्चे के विषय में सोच रहे थे। कहीं चला गया था, बहुत देर से दिखाई नहीं पड़ा,
तो हिरण के बच्चे के विषय में सोच रहे थे कि कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा उसको, कोई हिंसक जीव उसको मार न दिया हो। इस प्रकार वो सोच रहा था। उसी समय मृत्यु आ गई और हिरण के विषय में चिंतन करते करते मृत्यु आई। शरीर छूटा, जीवन भर का किया गया भजन धरा का धरा रह गया। लेकिन शास्त्र की सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्मृति के फलस्वरूप अगला जन्म हिरण योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अंते जामति सागति, अंत में जैसी मति होगी अगला जन्म उसी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए तो मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म 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 जतन कराई, जन्म अंतराम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि। जन्म जन्मांतर तक मुनि महात्मा लोग यही यत्न करते हैं कि अंतिम समय में राम नाम मुख में आ जाए। मानव शरीर मिलने का यही फल है। जन्म लाभा परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंतिम काल में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। तो अंतिम काल में नारायण की स्मृति कैसे बनी रहेगी? जन्म भर तो जीवन भर तो जो है इधर उधर करने का अभ्यास बना हुआ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। हे प्रभु, आज से ही हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरणारविंद रूपी मान सरोवर का राजहंस हमारा मन बन जाए। क्यों भाई? मरने समय का जो है महत्व है। तो मरते समय लेंगे इकट्ठे, राम राम कर लेंगे, जो है उद्धार हो जाएगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण के प्रयाण के समय कफ पित्त वात कंठ को घेर लेते हैं। शरीर की 95,000 नाड़ियां फटने लगती है। इतनी भयंकर पीड़ा होती है मृत्यु के समय। जन्मत मरत दुसह दुख होई। ऐसी पीड़ा होती है कि उस बेचैनी में माइया रे, दद्दा रे, बप्पा रे सब याद आ जाता है, भगवान की याद नहीं। इतना सरल नहीं है भगवान का नाम मुख से निकल जाए। इसलिए आरंभ से अभी से हम अभ्यास करने लग जाए। अभी से अभ्यास करते रहेंगे राम 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 करने का। मान लो अगर मृत्यु के समय अगर कंठ अवरुद्ध भी हो जाए तो भगवान कहते हैं जो जीव जीवन भर मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं, कदाचित मृत्यु के समय अगर वो मेरा स्मरण करना भूल भी जाएं तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। और कहावत तो जानते हैं आप,
चाहे तरबूज चाकू पे तरबूज गिरे, चाहे तरबूज के ऊपर चाकू गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। उसी प्रकार या हम भगवान का स्मरण कर लें या भगवान हमारा स्मरण कर लें, उद्धार तो हमारे ही होना है। तो अगर निरंतर आरंभ से हम भगवान की स्मृति में लगे हुए हैं, भगवान के स्मरण में लगे हैं, तो कदाचित अंतिम काल में अगर स्मृति छूट भी जाए तो भगवान हमारा स्मरण करने लग जाते हैं। भरत जी भले ही अंतिम स्मृति के कारण उनको हिरण्य शरीर में जाना पड़ा, लेकिन भजन का प्रभाव नष्ट नहीं होता है। हिरण्य की योनि में भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। और ये न के न प्रकारेण हिरण्य के शरीर को पूर्ण किया। तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। इसी को कहते योग भ्रष्टो भी जायते। गीता में जो भगवान ने कहा योग भ्रष्ट, कोई भक्त योग भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए भगवान उसको किसी न किसी अच्छे संत के घर, भक्त के घर जन्म दे देते हैं, जिससे पुनः अपना वहां जा करके और भक्ति भजन करके अपना आत्म कल्याण कर ले। यही भक्ति का सिद्धांत है। तीसरा जन्म हिरण्य योनि से मुक्त होकर के अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ और संयोग से वहां भी नाम पड़ा भरत। वहां भी भरत ही नाम पड़ा। और बड़े हुए थोड़ा, माता पिता ने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए तो यज्ञोपवीत संस्कार कराया। शास्त्र कहता है अष्टम वर्षे ब्राह्मणम उपनीत, 8 वर्ष में ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अत्यधिक 16 वर्ष, उससे ज्यादा अगर ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो गया तब वो व्रात्य हो जाता है, फिर उसके यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं, करो चाहे न करो। फिर तो किसी शुभ दिन में कोई अच्छा मुहूर्त देख करके और किसी आचार्य ब्राह्मण के द्वारा बढ़िया उसको यज्ञोपवीत पहना दो, उतने काम से मात्र से काम हो जाएगा। 8 वर्ष के भीतर अंदर 8 वर्ष में ब्राह्मण का बालक का यज्ञोपवीत हो जाए। ब्रह्म वर्चस कामार्थम 5म वर्षे ब्राह्मणम उपनीत। अगर ब्राह्मण अपने बालक का ब्रह्म वर्चस की कामना करता है तो कम से कम 5 वर्ष में उसका जनेऊ संस्कार हो जाए। क्षत्रिय का 12 वर्ष, वैश्य का 16 वर्ष। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिताजी ने गायत्री के उपदेश किए। गायत्री उपदेश करने के बाद गायत्री मंत्र सुनाने को कहा, भरत जी नहीं सुना रहे हैं। क्यों नहीं सुना रहे? भरत जी सोचते हैं आज अगर पिताजी को ठीक ठीक जनेऊ का मंत्र सुना देंगे, कल पिताजी रुद्री पढ़ाएंगे, फिर गृह शांति पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जाओ फलाने यजमान के बेटा का जनेऊ करा लो, किसी यजमान के यहाँ जो है विवाह करा के आ जाओ, किसी यजमान के जो है श्राद्ध कराओ, ये कराओ वो कराओ। और जिस झंझट से हम बचना चाहते हैं उसी झंझट में हमको बढ़ना पड़ेगा। बार बार पढ़ाते पढ़ाते थक गए। अंत में पिताजी ने खींच के काढ़े तो जड़ बुद्धि है, इसकी बुद्धि तो जड़वत है, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। कुछ दिन बाद पिताजी की मृत्यु हुई, माता पिता स्वर्गवासी हो गए। फिर तो भाइयों ने देखा, भाइयों ने घर से बाहर कर दिया, क्योंकि कोई काम धंधा तो था नहीं। दिन भर घर में चुपचाप पड़े रहना, मस्त रहना। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, अपने मस्ती में चुपचाप पड़े रहे, न किसी से बोले न किसी से कुछ कहें, अपना मन ही मन भजन करते रहे, सत्संग करते रहे। और भाइयों ने देखा न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, काम धंधा, खाली दिन भर घर में बैठ के खाना है, कब तक खिलाएंगे? क्योंकि संसार का सिद्धांत है
बिना कुछ किए घर के माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता नहीं महाराज प्रेम कर सकते, दूसरा तो दूर की बात है। तो घर से बाहर कर दिया तो ये भी नहीं पूछा कि हमको क्यों बाहर कर रहे हो। घर से बाहर कर दिया तो चल दिए, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। जंगल में गए, रास्ते में कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया, चलो बलि देने के लिए। खूब बढ़िया खिलाया पिलाया नहलाया, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, ये भी नहीं पूछा कि क्यों खिला रहे हो, क्यों पिला रहे हो, क्यों कपड़े पहना रहे हो, कुछ नहीं। खिलाया सो खा लिए, कपड़े पहनाया उसे पहन लिए। लेकर के गए भगवती भद्रकाली की प्रतिमा के सामने और खड्ग निकाल करके, और जो अब बलि देने के लिए चले, क्या हुआ? सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। भयंकर तरतराहट की आवाज हुई और देवी की वो प्रतिमा बीच से फट गई और भगवती भद्रकाली प्रकट होकर के अपने ही उस भक्त के हाथ से उस खड्ग को छीन करके और उसी का बलि दे दिया। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है, इसको कहते भागवत तेज। भागवत तेज के आगे दुनिया के सारे तेज गौण हो जाते हैं। जब हम भगवान के एक बार हो गए, भगवान की शरण में चले गए, भगवान के बन गए, तो अब फिर दूसरे की फिक्र की क्या करना है महाराज। महाराज भगवान की जब हमारे सिर पर विराजमान हैं, तो दूसरे की अब डरने की क्या जरूरत है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, जो जन कृष्ण कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी,
उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के नाम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। तेरे बिगड़ बने के काम कर फिर क्या करना, फिर बनेंगे काम कर फिर क्या करना। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु बलवान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरल बदनाम कर फिर क्या करना, होगा विरज बदनाम कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अब राजेश न आहो भरो तुम, अब राजेश ना भरो तुम, अब राजेश न आहो भरो तुम, अब राजेश ना भरो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो राम जी का नाम कर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, कर फिर क्या करना। तो भगवान हमारे सिर पर विराजमान हो, फिर किस बात की चिंता करें। महाराज ये भक्ति, ये भागवत तेज है, भागवत तेज के आगे संपूर्ण तेज फीके पड़ जाते हैं। इसलिए माए बाप
इधर उधर भटकने से अच्छा है हम भगवान के हो जाएं। यत्र तत्र इधर उधर हमारा जो मन भटक रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपने को भगवान के हवाले कर दें। और ये हल्ला पार्टी कहाँ से आ गई आज भाई? कल तक तो हल्ला पार्टी नहीं थी। हाँ? अगर चॉकलेट लुटे आयल हो तो हमने 11 बजे चॉकलेट लुटे थे से बुझ लिया। कुछ खेच के आगा बढ़े की तैयारी में छी से 11 बजे तक लगातार बैठा पड़त नहीं कथा सुने आयल हो तो हम चुपचाप कथा सुन, ताकि रात में 12 बजे भगवान के जन्म भेल छलन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो चॉकलेट लूटने वाले चल दिए अपना। नारायण महाराज वहां से भरत जी आगे बढ़े। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी में बैठ करके और भगवान कपिल के पास सत्संग करने के लिए जा रहा था। उसी समय उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। तो और तो कोई मिला नहीं, मोटे हट्टे कट्टे थे महाराज भरत जी। जो टेंशन में रहने वाला व्यक्ति होता है ना, वो एकदम देखोगे महाराज लक 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 करेगा, किराए पे सांस लेके जीता है। और जो मस्ती में रहने वाला आदमी है, एकदम मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ना कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, वो महाराज मोटा तगड़ा हल। संत महात्मा इतने मोटे तगड़े काहे होते हैं? किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। और जो दिन भर देखो प्रपंच में जी टेंशन में, जब देखो तब क्या करें, मर रहे हैं, वो मरते रहते हैं महाराज। भरत जी मोटे हट्टे कट्टे थे और पालकी में कहा लगाओ तो लग गए। आज तक कभी पालकी ढोए नहीं थे महाराज। जीवन में पहली बार कंधे पर पालकी ढोया। अब साधु का स्वभाव, क्या स्वभाव है साधु का? वे साधु चले भुइयां भुइयां चिवटा बचाई के। साधु का स्वभाव होता है नीचे चूटा भी पैर के नीचे पड़ने न पावे। तो महाराज भरत जी चल रहे हैं, पैर के नीचे कोई चूटा न आ जाए, देखे उछल पड़े। तो आप कल्पना करो, पालकी ढोने वाला अगर उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी? पालकी ढोने वाला व्यक्ति अगर उछल कूद करेगा तो अंदर जो बैठा है उसकी क्या दशा होगी? लगा खट्ट से महाराज रहुगण को। और कौन है? सेवक लोग तो थर थर कांप रहे थे महाराज। लेकिन भरत जी को कोई प्रभाव नहीं। भरत जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेवक तो बेचारे थर थर, महाराज हम नहीं हैं, ये नया नया जो जुड़ा है ना इसमें ये बदमाशी कर रहा है। कहा क्यों? शरीर से इतने हट्टे कट्टे हो, शरीर में कोई रोग है, कोई आधी व्याधि है क्या है? राजा की सेवा करने में इतने जो है दिक्कत क्यों हो रही है? तुम जानते नहीं मुझे? करोमिते चिकित्साम दंडपाणिरिव, मैं चिकित्सा करने में यमराज के समान हूं। ऐसा दंड दूंगा बुद्धि हरी हो जाएगी। ये मानव का अहंकार, हमको जानते नहीं हो? हम क्रोध करते हैं तो धरती कांपती है, हमको जानते नहीं हो तुम? और क्रोध करने वाला खुद कांपता रहता है।
खुद कांप रहा है और कहेगा अरे हम क्रोध करने में लक्ष्मण के समान है। भाई तुम्हारा क्रोध किस काम का? लक्ष्मण जी क्रोध किए तो धरती कांपने लगी, तुम तो खुद कांप रहा है। ज्यादा क्रोध करोगे हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी, महाराज चले डॉक्टर से चेकअप कराओ। हमको नहीं जानते जो है अभिमान के का हमको बार बार जब इस प्रकार कहने लगा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तो आज जीवन में पहली बार भरत जी बोल पड़े। कभी बोले नहीं थे, आज पहली बार बोले। क्यों? राजा है, दक्षिणा देगा इसलिए नहीं। भरत जी के मन में आया, एक बार नहीं बोल पाए, एक बार विरोध नहीं की, बेचारा फोकट में मारा गया, डाकू सरदार। और अभी भी चुप रहेंगे तो हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे परमात्मा को सहन नहीं होगा। जो अपराध भगत के करई, राम रोष पावक सोजरई। किसी वैष्णव का, किसी भक्त का आप अपराध कर लो, वो महात्मा, वो बेचारा सीधा आदमी चुप हो जाएगा, नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन उसका जो परमात्मा है वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में कभी कोई वैष्णवापराध ना होने, कोई भागवतापचार ना हो जाए। भगवान का कोई अपराध बन जाए तो चलेगा, भगवान सहन कर जाएंगे। लेकिन किसी भक्त का, कोई भागवत का, कोई संत का अपचार बन गया तो जीवन में महाराज कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर। आज भरत जी बोले, राजन, बड़े मीठे बोले, राजन तुम बार बार कह रहे हो मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, चिकित्सा करूंगा। राजन एक बात बताओ, स्थौल्यम कार्श्यम आधेय व्याधयश्च क्षुत्रुभयम कलरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युर्हं मदस्सुचो देहेन जातस्य यमेन संति। मोटा होना, पतला होना, भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, सोना, जागना, ये सब काम तो शरीर का है। शरीर मोटा होता है, आत्मा थोड़ी मोटी होती है। शरीर दुबला पतला होता है, घटता बढ़ता रहता है, शरीर सोता है। और तुम दंड भी दोगे तो शरीर को दोगे, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजन गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है, लेकिन एक बात बताओ, आटे को पीस के क्या बनाओगे? गेहूं को पीस करके तो आटा बना लोगे, लेकिन आटे को पीसने के बाद क्या बनाओगे? पिष्टपेशः उन्मत्त जडवत् संस्थां गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थः क्रियान् भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। जो पिष्टपेशः, आटे को पीस करके क्या बना सकते हो, क्या बनाया जा सकता है? राजन आप मुझे क्या दंड दोगे? जब इस प्रकार कहा तो कांप गए रघुगण, थरथर कांपने लगे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज आप कौन हो? आपके कंधे पर एक मैला कुचेला जो ये यज्ञ सूत्र लटक रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण हो। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि पुत्रत्त इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। कस्तुम आप कौन हो?
कस्तम निगूढ़, आप अपने को इस प्रकार छिपा करके, अपने स्वरूप को इस प्रकार छिपा करके आप विचरण करने वाले आप कौन हो? आपके कंधे पर जो ये यज्ञोपवीत लटक रहा है, इससे तो मालूम पड़ता है कि आप कोई द्विज हैं, ब्राह्मण। आप हैं कौन? हे अवधूत, नाहम विसंके सुरराज वज्र। हे मुनिवर, हे अवधूत, मुझे यमराज देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता है। नाहम विसंके सुरराज वज्र, न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात। न त्रक्ष, तीन अक्ष, तीन आंखों वाले भगवान शंकर के जो शूल है, त्रिशूल, उससे भी मुझे डर नहीं लगता है। न यमराज के दंड से मुझे डर लगता है। तो फिर डरते काहे को हो? क्यों कांप रहे हो डर के मारे? रघुवर ने कहा, एक बात का डर लगता है। क्या? क्षंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण का अपमान हो गया तो ब्राह्मण के अपमान से परमात्मा भी नहीं बचा सकते। कोई सदाचारी, कोई वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय चिंतन करने वाला ब्राह्मण, सदाचार में रहने वाला ब्राह्मण अगर है, तो ऐसे ब्राह्मण के अपमान से परमात्मा भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। आप कौन हो? बचांसी योग ग्रथितानि साधो, न क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम। अहम च योगेश्वरमात्म तत्व विदाम मुनीनाम परमम गुरुम वै। आप कौन हो महाराज? आपके जो वाणी है ये योग ज्ञान से युक्त हैं। आपके वाणी में ऐसा प्रतीत होता है कि आप व्रत संपन्न हैं, आप तप संपन्न हैं, साधन संपन्न हैं। आप कौन हैं? और हे मुनिवर, एक बात जो आपने कही कि आपको मैं दंड दूंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जैसे चूल्हे में आग जल रहा हो तो चूल्हे के आग की गर्मी से उस पे रखा हुआ बर्तन गर्म होता है। बर्तन में पानी रखा है, उस बर्तन की गर्मी से पानी उष्ण होता है, गर्म होता है। और उस खौलते हुए पानी में अगर चावल को डाल दिया जाए तो वो चावल सिद्ध होकर के भात बन जाता है। तो चूल्हे के का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध पानी से है, पानी का संबंध उस तंडुल से, जिस कारण से वो तंडुल सिद्ध होकर के भात बन जाता है। तो आप मुझे ये स्पष्ट करें कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध मन से है, मन का संबंध आत्मा से है। तो फिर आपको कष्ट क्यों नहीं होगा? भरत जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते, राजन, बात तो तुम बड़े पंडितों जैसी करते हो, लेकिन हो बड़े मूर्ख। अको विदः को विदवाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठ। बातें तो तुम पंडितों जैसी करते हो, लेकिन हो बड़े मूर्ख। राजन, तुमने कहा कि उस बर्तन में चावल रख दो तो चावल सिद्ध हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, उस बर्तन में अगर पत्थर रख दिया जाए तो पत्थर क्या होगा? चावल, पानी, आग, ये सब सावयव हैं और पत्थर निरवयव है। इसलिए चावल तो सिद्ध होकर के भात बन जाएगा, लेकिन पत्थर लाखों टन लकड़ियां फूंक डालो, पत्थर का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं।
उसी प्रकार हे राजन, जो मनुष्य, जो जीव देह के में आसक्त रहते हैं, शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उसको तुम्हारा जीवन में अगर दुख आएगा तो दुखी होगा, सुख आएगा तो सुखी होगा। लेकिन जो देह गेह से पड़े हैं, अपने नित्य मुक्त अपने आनंदमय सिद्धांत को, स्वरूप को जान चुके हैं, ऐसे जो जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा को कोई कितना दंड दे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हे मुनिवर, ये ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा कि हम देह गेह के बंधन से मुक्त हो जाए? ऐसा दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बोले ये दिव्य ज्ञान घर त्याग कर देने से नहीं प्राप्त होगा। तब सूर्य की उपासना करने से होगा? बोले नहीं। चंद्र की उपासना करने से होगा? बोले नहीं। जल की उपासना करने से होगा? बोले नहीं। तपस्या करने से होगा? बोले नहीं। तो कैसे होगा? रहु गुणै तत् तपसा न याति नचे जया निर्वपणा द्रिहाद्वा न छन्दसां नैव जलाग्निसूर्यो विना महत्पादरजोभिषेकः। हे रहुगण, ये ज्ञान तपस्या करने से नहीं होगा, ये ज्ञान घर त्याग देने से नहीं होगा, न च इज्जया, न यज्ञ करने से होगा, न छंदसाम, न वेदों को पढ़ लेने से होगा, नैव जलाग्नि सूर्यो, न सूर्य की उपासना, न अग्नि की उपासना करने से होगा। तब ये ज्ञान होगा कैसे? इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? बोले इस ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकः। जब तक संत सदगुरु के चरणारविंद के रज का आश्रय जीवन में नहीं आएगा। पोथी पढ़ करके आप विद्वान भले हो जाओ, अपने वाणी के द्वारा एक से एक लच्छेदार संस्कृत संभाषण आप कर लोगे, हो सकता है संभव हो, लेकिन ये दिव्य ज्ञान की अनुभूति बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए तो मानस में इतना बड़ा रामचरितमानस विस्तार ग्रंथ लिखा गोस्वामी जी ने, लेकिन श्लोक में वंदना करने के बाद जब चौपाई में वंदना करने की बारी आई तो सबसे पहले वंदना किसकी की? गुरुदेव की। बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि
सकल भव रोज परिवारो समन सकल रोज परिवार समन सकल भव रोज परिवारो समन सकल रोज परिवार श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति श्री गुरु मणिगण ज्योति श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुझहि राम चरित मणिमाणिक सुधहि राम चरित मानिक कुपुत प्रकट जो जय खानिक सुरुचि सुवास सरस आरंभ में गुरु की वंदना, गुरु की कृपा का, गुरु के चरण रज की ऐसी महिमा है। आंख में अगर धूल पड़ जाए तो वो खुला आंख भी बंद हो जाए। रास्ते पे चल रहे हो, अगर धूल उड़ने लग गया, गर्दा उड़ने लगा, आंख बंद हो जाती। लेकिन आचार्य के चरण कमलों की रज की ऐसी विशेषता है, गुरुदेव के चरण कमलों की रज की ऐसी विशेषता है कि सूझई राम चरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जहां जो जय कालिक सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। स्मरण कर लेने मात्र से ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है महाराज कि जो परमात्मा का चरित्र न दिखने वाला है वो भी दिखने लगता है। यही बात भरत जी महाराज कहते हैं, राजन बिना महत पाद रजोभिषेक। आज विडंबना ये है, हम लोग देखते हैं अपने, विशेष करके अपने खास सब जगह की हाल यही है, हम चेला बनना नहीं चाहते, गुरु पहले बनना चाहते। भाई चेला तो बन जा पहले, अब गुरु के साथ गुरु ही करने लग जाता है। तो ऐसे ही क्यों कहा जाता है गुरु घंटाल? हाँ? पहले भागवत कथा विद्या से नहीं हो सकती है। ये बात अलग है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्या चाहिए, बिना विद्या के अब कैसे होगा? तो अर्थ का अनुसंधान करने के लिए विद्या तो चाहिए, संस्कृत का ज्ञान तो चाहिए। लेकिन विडंबना है कि संस्कृत का ज्ञान भी नहीं हो पाया, न संस्कृत के ज्ञान हो, ज्ञानी हो पाए, संस्कृत का जो है शब्द ज्ञान ग्रहण कर पाए, और न गुरु के चरणों का आश्रय ले पाए, बस बीच बीच में रह गए महाराज, धोबी का गधा बन गए। तो इससे काम नहीं चलेगा। या तो किसी संत सदगुरु का आश्रय ले लो,
और जीवन में फिर संस्कृत का भी आश्रय हो, स्वाध्याय भी हो। बिना महत्पाद रजो अभिषेक, बिना महापुरुषों के चरणों के रज का अभिषेक किए बगैर हे राजन ये ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं है। फिर तो भवाटवी का वर्णन करके सुनाया, भूगोल खगोल के विषय में बताए, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, सूर्यमंडल, क्योंकि भागवत एक इतिहास ग्रंथ भी है। भागवत एक बायो का भी ग्रंथ है। भागवत जो है ज्योग्राफी का भी ग्रंथ है। इसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा, बायो भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगी और मैथमेटिक्स तो है ही है। सब बातें यहां मिलेगी। आप जो चीज का आश्रय लेकर के, जिस धारणा से आप भागवत को आप मंथन करोगे, भागवत तो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे सब मिलेगा। अनेकानेक द्वीपों का वर्णन करके सुनाया और अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके सुनाया। पृथ्वी के दक्षिण दिशा में 96 करोड़ योजन दूर एक पुरी जिसका नाम संयमनी पुरी, जिसको हम लोग नरक कहते हैं। इस नरक के अनेक प्रकार की जो यातनाएं हैं, उन यातनाओं के विषय में भी सुनाया और उसके बाद नरकों की यातना के विषय में सुन करके महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। आप लोग अगर यहाँ रील बनाने बैठे हैं तब तो मत बैठिए यहाँ पे प्लीज। ये रील बनाने वाला जगह नहीं, ये रियल में जीने वाला जगह है। रील बनाने वाले लोगों से ही हमारा सनातन धर्म बिगड़ा है। कल एक वीडियो देख रहे थे, कुशेश्वर स्थान के पंडा जी के साथ एक लड़की रील बना रही है। अब बेचारे वो क्या कर रहे, संकोच में वो आरती कर रहे हैं, उसमें उसको पकड़ पकड़ के रील बना रही हो और उसको वायरल कर दिया और लोग उसी को गाली भी दे रहे हैं। उल्टे पंडित जी को गाली दिया जा रहा। अब बेचारा पंडा क्या करे, वो आरती कर रहे हैं, उस समय उसको पकड़ के रील कोई बना ले तो अलग बात है। तो इसलिए प्लीज कथा में बैठिए तो केवल कथा में बैठिए, ना मन लगे। हमारा सिद्धांत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। 4 श्रोता रहेंगे, कथा हो जाएगी हमारी। हम भीड़ भाड़ वाले सब गुरु के चेला नहीं है। 10 वक्त श्रोता कथा सुनने वाले प्रेमी हो, कथा शांत से हो जाती है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज, नरक की यातनाओं का वर्णन सुनकर के परीक्षित घबरा गए। गुरुदेव, संसार में कौन ऐसा जीव होगा जो पाप न किया हो? कौन ऐसा मायका लाल होगा जो कह दे कि हम पाप नहीं किए? ना कश्चन ना बड़ाध्यति। संसार में प्रत्येक प्राणी पाप किया है, चाहे वो जानबूझ के किया हो, अनजाने में किया हो। पाप तो पाप है, और पाप हुआ और पाप का परिणाम नरक में जाना पड़ेगा। बोले हाँ, वो तो जाना पड़ेगा। गुरुदेव, इस नरक की यातना से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, राजन हाँ, उपाय तो है, बहुत से उपाय हैं, लेकिन और जितने उपाय हैं ये सारे उपाय उतने सही नहीं हैं। एक उपाय सही है। क्या? अगर जीवन में पाप हुआ और मन में अब ये भावना आ गई कि हमसे बहुत पाप हो गया, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब कोशिश करें हमसे पाप ना हो, और हमारे जीवन का 50 वर्ष 60 वर्ष 40 वर्ष गुजर गया, अब कम से कम हम भगवान की शरणागति कर लें, अब हम भक्ति में लगें। तो भगवान कहते हैं अगर मन में पश्चाताप हो गया तो कोई बात नहीं, आ जाओ। भगवान का डिम डिम घोष है। 18 अध्याय पूरी गीता भगवान ने सुना दी।
कर्म ज्ञान भक्ति जो है सब सुना दिया, सब योग सुना डाले, लेकिन फिर भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ, अर्जुन का अज्ञानता, अर्जुन का जो है विछोह दूर कम नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, एक काम कर सकता, बोले क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सभी धर्मों को छोड़ दे, बाप भाई माई बाप दुनियादारी सब धर्मों को छोड़। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो सब धर्म छोड़ देंगे तो धर्म का त्याग करेंगे, पाप नहीं लगेगा? बोले उसकी चिंता मत कर तुम। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करके निश्चिंत कर दूंगा। मां सोचा सोच मत कर। अब इतना सुंदर उपाय हमारे पास में है और उसके बाद भी हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। किसी के पास बढ़िया चकाचक मालपुआ रबड़ी रसगुल्ला खाने की व्यवस्था हो और उसके बाद वो भूखा मर रहा हो, तो उसकी दुर्भाग्य नहीं, उसका भाग्य ही नहीं। लेकिन महाराज भगवान की हम शरणागति कर लें, भगवान के शरण में चले जाएं। भगवान के शरण में अगर एक बार चले गए, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, एक बार भगवान वासुदेव के परायण होकर के हम हृदय से कहे तो, हे नाथ, हृदय के अंदर के भाव से गहराई से हम भगवान को ये कहें, हे नाथ मैं आपका हूं और आप हमारे हो, ये स्वीकार कर लो। उसके बाद जग का जो व्यवहार है आप व्यवहार निर्वाह करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जग का व्यवहार आप निर्वाह कीजिए, लेकिन हृदय से हम ये स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। बेटा अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, माँ बाप सब अपने अपने जगह ठीक है। सबका व्यवहार है, सबका जो सबके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उन सब कर्तव्यों का हम निष्ठापूर्वक पालन करें। सब करते हुए, जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना। मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना, मन राखो कृपा निधाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना। आप शरीर से हाथ से सारे काम करते रहिए, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जहाँ मन को कहाँ रखें? बोले कृपा निधान परमात्मा के पास रखें। यही हम नहीं कर पाते हैं। मन कहाँ रखते हैं? मन को हम संसार में रख देते हैं और शरीर से कर्म करते रहते हैं। भगवान के पास कर्म केवल करते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में शरीर तो चला गया लेकिन मन नहीं गया। मंदिर में जाने के बाद भी शरीर बाहर ही घूमता रहता है। कहाँ? बोले मंदिर में जाओ तो सबसे बड़ी समस्या होती है चप्पल कहाँ रखें, चप्पल जूता कहाँ रखें। बहुत लोग तो वही जूते चप्पल पे खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करेंगे कि कहीं चप्पल गायब ना हो जाए।
और ज्यादा श्रद्धा जगी तो चप्पल पे न खड़े हो तो चप्पल ऐसी जगह रखेंगे जहां भगवान भी दिखे, चप्पल भी दिखे। एक बार तो भगवान को प्रणाम करेंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तब तक याद आई चप्पल, स्तुति चल रहा है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये शरीर हमारा मंदिर में न जाए कोई बात नहीं, मन से हम मंदिर चले जाओ। मंदिर गए, मंदिर में जाकर के भी वही फुदर फुदर, वही प्रपंच, वही सास बहू का प्रपंच। एक बार दर्शन भगवान को जय प्रणाम किए, जल लो फूल लो जान के फुर्सत दो और बस बैठे मंदिर के नाम पर घंटों मंदिर पढ़ रहे। मंदिर के नाम पर घर से निकले कि मंदिर चले, घंटों बाद घर लौट करके आए। कहां से आए? बोले मंदिर से आए। घंटों बाद मंदिर में से लौट करके आए तो घंटों मंदिर में किए क्या? बोले एक बार जाते ही भगवान को आंख बंद करके ऐसे प्रणाम कर लिए, फुर्सत हो गई और उसके बाद बगल में बैठ गए कहीं किनारे कोने में, तो चलने लगा प्रपंच पुराण। तो इस मंदिर से, ऐसे मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं हो, मत जाओ मंदिर। हमको तो महाराज महीनों महीनों बीत जाता है मंदिर जाना, नहीं कहीं जाते मंदिर। अयोध्या में रह करके महाराज 2022 में जो है राम जी की प्रतिष्ठा हुई और 26 चल रहा है, 4 साल हो गए और अभी तक केवल एक बार रामलला का दर्शन किए, बस गए, हो गया, शुरू में हो गया। अपने मंदिर में जो ठाकुर सर्वत्र हैं उनको लिए जरूरी है मंदिर में जाएंगे तभी ठाकुर मिलेंगे। पत्थर पूजे हरि मिले मैं पूजो उपहार। हाँ, भावना पवित्र हो। भगवान पत्थर में है, भगवान कण कण में, लेकिन मन से भगवान के पास हम हो, मन हमारा भगवान में। जहां रहे हम ठाकुर जी, अपने ठाकुर जी साथ में रहते ही, लाल जी रहते हैं, शालिग्राम जी रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनका तुलसी चरणामृत ले लिए, अब दर दर की ठोकरे, अपना ठाकुर जी से चरणामृत से पेट नहीं भरा, उनके वो भी मंदिर से चरणामृत ले आते हैं। क्यों? इनके चरणामृत में जहर है, उनके चरणामृत में अमृत है। ये चरणामृत नहीं है, वो चरणामृत जो है पिएंगे तब ही कल्याण होगा। भगवान तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है। एक परमात्मा का भक्ति के मार्ग में, वैष्णव सिद्धांत में एक यही सिद्धांत है, भगवान को ही अपना एकमात्र समझे। आप भोले बाबा की भी पूजा करो तो भोले बाबा को ये सोच कर मत पूजा करो परमात्मा है, भगवान है, ये हमको कुछ दे देंगे, नहीं। भगवान वैष्णव है, भगवान भोलेनाथ वैष्णवाधीश हैं। वैष्णवानाम मिथा संभो, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में शंकर जी की उपासना है, पूजा करते हैं लोग, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि भगवान है, देवता है। नहीं, वैष्णवानाम, वैष्णवों में अग्रगण्य है, वैष्णवाधीश हैं, इसलिए उनकी पूजा करते। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, भूत प्रेत पिशाच सबकी, प्रेत पितर गंधर्व सबकी वंदना की, लेकिन उद्देश्य क्या था? बोले एक ही उद्देश्य, मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसई राम सी मानस मोरे। सबकी, सब कर मांगई एक फल, सबका एक ही फल मिले, हे हमें भगवान के पास, भगवान की भक्ति मिले। हनुमान जी मंदिर में जाओ, हे हनुमान जी हमको भगवान की भक्ति दे दो। शंकर जी के मंदिर में जाओ, हे भोले बाबा हमको भगवान की भक्ति दे दो। दुर्गा जी के मंदिर में जाओ तो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन उनसे ये मत कहो कि हमको जो है बेटा बेटी दे दो, हमसे ये कहो भगवान की भक्ति दे दो। बस हमारे भक्ति में दृढ़ता आवे, ये वरदान। भक्ति के मार्ग में अनन्यता अपेक्षित है, वासुदेव परायण। और एक बार भगवान के शरण में जाकर भगवान की स्मृति की, भगवान के शरण में जाकर एक बार हृदय से भगवान को पुकार लिया, उतना ही काफी है। एक बार में काम बन जाएगा। किसी का बना? बोले हाँ बना। किसका? अजामिल का। अजामिल ने अपने महात्माओं के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा, लेकिन बेटे के नाम के ब्याज से नारायण नारायण किया और उसका कल्याण हो। आप प्रश्न करोगे भाई, जब भगवान के एक बार उच्चारण में, एक बार नाम उच्चारण से ही कल्याण हो जाता है, तो जो है अजामिल ने इतना हजारों बार नारायण नारायण किया, उसका फल क्या मिला?
बोले अजामिल के जन्म जन्मांतर के पाप तो एक ही बार नारायण कहने से कट गए, लेकिन इतनी बार जो उसने नारायण नारायण कहा, इसका फल, बोले इसका फल मिला कि उसके भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग मिला, दृढ़ प्रेम मिला, भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास मिलेगा। ये भगवान के नाम का कल्याण तो एक ही नाम में काफी है। कहीं नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामिते। मानस के संहार में, मानस के विश्राम में गोस्वामी जी कहते हैं ना, पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठमना, गणका अजामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामिते। नाम बारक, एक बार नाम लिया उद्धार हो गया। भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में ये प्रभाव है कि एक बार भी प्रेम से भगवान का कोई नाम ले ले तो उसका कल्याण कन्फर्म है। इसलिए तो कहा, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, वो तो वही नहीं हो पाता है। दुनिया के सारे काम धंधा हम कर लेते हैं, उसके लिए हमारे पास फुर्सत है, लेकिन कथा में जाएंगे तो बार बार घड़ी देखेंगे, कितना बजे समाप्त होगा, कै बजे फ्री होंगे, कब घर जाएंगे, कब छुट्टी मिलेगी। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। राम जी के नाम लेने में आलस चापता है महाराज, बार बार नींद आएगी। कथा में, कीर्तन में महाराज खूब नींद आती है, और जहाँ कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, कहीं नाच तमाशा हो रहा हो, रात भर जाग जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ हो कहीं नाच तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, डर लागे और हंसी लागे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सिल्फा गाजा सूखा खूब उड़ाया रे, और हरिचरणामृत नेम न धारा, व्यर्थ जन्म गंवाया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण चित लाया रे, डर लागे और हंसी लागे, अजब जमाना आया। कथा होए ता श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। कथा जहां हो तहां नींद आती है, और कहीं सिनेमा चल रहा हो तो एक भी सीन छूटने न पावे महाराज। इतने गहराई से देखेंगे और वो पूरा जो है स्टोरी याद कर लेंगे, या भूल न जाए। क्यों बोले, रामायण भागवत वही, उसी से कल्याण हो जाना। इससे नहीं कल्याण होगा माए बाप, कल्याण भगवान के चरित्र से, श्रवण से होगा, भगवान के नाम चारण से होगा, भगवान के रूप का दर्शन मात्र से होगा, लीला का अनुशीलन करने से होगा। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से नाम महिमा का वर्णन करके सुनाया कि नाम के द्वारा अजामिल का उद्धार हो सकता है। जो अजामिल जीवन भर पाप करता था, अनेकों हत्याएं की, अनेकों जीवों को मारा, डाका डालना, चोरी करना, लूटपाट करना, ऐसे अजामिल का कल्याण जब नाम के द्वारा हो सकता है, तो हम लोग तो कम से कम किसी की गला काटने नहीं जाते, किसी की हत्या करने नहीं जाते, कहीं चोरी करने नहीं जाते। अपने भरण पोषण, उदर पूर्ति के लिए, अपना व्यापार व्यवहार के लिए अपना कर्म कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमारा कल्याण नहीं करेगा? अवश्य करेगा, लेकिन लगे उस प्रकार से तब होगा। महाराज आगे भगवान के परम भक्त वृत्रासुर का चरित्र वर्णन करके सुनाया। वृत्रासुर था तो असुर, लेकिन भगवान का परम भक्त। जब त्वष्टा महर्षि के इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान किया, अपमान क्या किया, गुरुजी सभा में गए तो शिष्टाचार यही कहता है कि आपके दरवाजे पर में कोई संत महात्मा, चाहे कोई भी आपसे सीनियर व्यक्ति आए, चाहे कोई अभ्यागत आए, तो उठ करके खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए। ये शिष्टाचार है। ये नहीं कि आप बड़े बड़के पद में के अभिमान में बैठे, पैर पे पैर चढ़ाए बैठे, अरे हम क्यों उठे, ये तो हमारे नहीं। कोई आपके द्वार पर आया है,
तो उठ करके उनका अभिवादन करो, स्वागत करो। महाराज बृहस्पति जी गए, इंद्र ने उठ करके स्वागत नहीं किया, गुरुदेव छोड़ करके चले गए। तो गुरुदेव छोड़ करके चले गए तो देवताओं को, दैत्यों को पता लगा। दैत्यों ने इंद्र पर आक्रमण किया और स्वर्ग की सत्ता को हथिया लिया। फिर तो नारद जी के कहने पर त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। लेकिन एक दिन किसी कारणवश विश्वरूप को वध कर दिया, मार डाला। इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। उसका परिणाम इंद्र का शरीर काला हो गया। अब क्या हो गए? बोले फिर इंद्र ने अपने ब्रह्महत्या के 4 भाग किए, उसको 4 भागों में विभक्त किया। एक भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों से जो गोंद निकलता है वह ब्रह्महत्या का स्वरूप है, इसलिए गोंद के लड्डू नहीं खाने चाहिए। एक भाग जल को दिया। जल में जो झाग दिखता है, फेन, बुदबुदा, वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। एक भाग ऊसर भूमि को दिया, जो ऊसर की भूमि के रूप में दिखता है। और एक भाग स्त्रियों को दिया, जो रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में दिखता है। ये ब्रह्महत्या का स्वरूप है। इसलिए इन काल में अपवित्र अवस्था होती है। इसलिए परंपरा रही हमारे यहाँ, उस काल में कोई भी पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, मंदिर जाना, ये सब कार्य करना माताओं के लिए निषेध किया गया। लेकिन धर्म को भी संविधान से जोड़ करके आज के समय में अपनी राजनीति से रोटी सेकने वाले और फाइन फ्लोइंग बढ़ाने के लिए कुछ भी उटपटांग बयानबाजी करो, क्योंकि आज तो ट्रेंड बना हुआ है। रातों रात फेमस होना हो, कुछ उटपटांग बोल दो, देखो रातों रात फेमस हो जाओ। ट्रेंड चल चुका है। अच्छी चीजें करोगे तो लोग नहीं जानेंगे आपको। वायरल होने के लिए कुछ उटपटांग चीज करना पड़ेगा सोशल मीडिया पर में, तभी लोग जान पाएंगे। जिनको स्वयं कथा प्रवचन व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहने का अधिकार नहीं है, ऐसी माताएं जो कथा कर रही हैं और वो भी कहती हैं कि मासिक धर्म में कोई बात नहीं, कोई जो है अशुद्धि नहीं, उसमें पूजा भी किया जा सकता है, पाठ भी किया जा सकता है, जप तप भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको करना है। तो भाई अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तो कुछ कहेंगे, क्योंकि कथा के समय में 7 दिन की कथा चल रही है, लगातार लंबी लंबी कथाएं चल रही है। उस अवस्था में अगर अशुद्ध हो गई तो व्यासपीठ की मर्यादा समाप्त होती है। तो इस बात को जो है लोग खंडन करते हैं, महापुरुष लोग, तो अपनी बात को रखने के लिए, लोगों को बड़गलाने के लिए कुछ तो कहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा यही रही है कि उस काल में यहां तक कि रसोई में जाना भी निषेध। इसलिए पहले माताएं उस काल में रसोई में भी नहीं जाती थी। अब जो महात्मा लोग गृहस्थों के घर में भोजन नहीं करते हैं और करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? यही कारण है। आज 99.95% गृहस्थ का घर का रसोई अशुद्ध हो चुका है। आप कहेंगे महाराज कैसे? ना लहसुन प्याज खाते हमारे घर में, न में जो है अभक्ष्य पदार्थ बनता है हमारे घर में रसोई में। बोले आपके घर में भले ये सब चीज़ न बनता हो, लेकिन अपवित्र अवस्था में भी रसोई में प्रवेश किया जाता है। और उसमें नमक छुए, चीनी छुए, दाल छुए, चावल छुए, सब छुए, स्पर्श किए। तो चौथे रोज, तो 5वें रोज तो खुद तो बाल धो करके नहा करके पवित्र हो गए, लेकिन चावल का डिब्बा कोई थोड़ी धुलने जाता है, नमक का डिब्बा कोई थोड़ी चेंज करता है, चीनी का डिब्बा कोई थोड़ी चेंज करता है। सारा उस रसोई का सामान तो वही रहता है। इसलिए इन सब चीजों पर अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम साधन के मार्ग में, भले ही परिवार में ही क्यों ना, आजकल एक जो है बात चल जो महाराज हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, सब जितनी जिम्मेदारी, जितना नियम कानून कायदा गृहस्थों के लिए दिया गया है, उतना सन्यासियों के लिए, उतना ब्रह्मचारियों के लिए नहीं दिया गया है।
क्योंकि सारे आश्रमों का आधार गृहस्थाश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी भरण पोषण गृहस्थ से होता है, सन्यासियों का भी भरण पोषण गृहस्थ से होता है, गृहस्थ का स्वयं का तो होवे करता है। जब आधार ही बिगड़ जाएगा, बेस ही बिगड़ जाएगा, तो ऊपर का मंजिल क्या होगा भगवान ही मालिक है। सबका आधार गृहस्थाश्रम है, इसलिए कहा धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से बढ़कर के धन्य कोई आश्रम नहीं। लेकिन आजकल माताओं को कहना भी गुनाह है, बोलो तो महाराज मुंह नोच लेंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बात वायरल हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आजकल तो सही बात, शास्त्र की बातें भी महापुरुष लोग बोलने से कतराते हैं, क्योंकि लोग उनको तोड़ मरोड़ करके मीडिया वाले ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि जो उनके कहने का उद्देश्य था वो बात खत्म हो गई। हमारे वृंदावन के परम श्रद्धेय संत श्री प्रेमानंद बाबा, उन्होंने एक बात कही कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी कि विवाह से पहले माताएं, स्त्रियां, कन्या वर से मिले, और आजकल ये ट्रेंड भारत में चल पड़ी कि विवाह से पहले 6 महीना साथ में रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, और पसंद आया तो विवाह किया, नहीं तो तुम टाटा बाय बाय, खत्म। बिन फेरे हम तेरे, ये बात उन्होंने कह दी। इसके लिए महाराज कितना आंदोलन किया, कुछ जो है संगठनों ने। बाबा ने ऐसी बात कह दी, बाबा ने कौन सा आपत्ति कह दी, कौन सी गलत बात कह दी। सनातन धर्म की मर्यादा परंपरा तो यही नहीं है, पहले फेरे हो तब जो है हम तेरे हो। यहां बिन फेरे हम तेरे हो जा रहे हैं। अब बाद में बोले 56 टुकड़े और 36 टुकड़े जब मिलते हैं तब पता चलता है ये तो हम कहां फंस गए जाकर के। जिन माता पिता ने हमको पैदा किया और उस माता पिता के द्वारा पसंद किए गए वर से जब हम वो वर हमको पसंद नहीं है, वो लायक नहीं, उसको हम लायक नहीं कर रहे हैं, तो जिसको तुम लायक करोगे वो कितना बड़ा नालायक होगा, और जब वो नालायक होगा वो तुम्हारे साथ क्या करेगा वो कल्पना कर सकते हो। इसलिए आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। सनातनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है लव जिहाद। अपने बेटियों को शिक्षा दीजिए कि भाई प्रेम करना गुनाह नहीं है, तुमको प्रेम ही करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने भाई से करो, अपने सगे संबंधी से करो। प्रेम को हमारे यहाँ पूजा गई। और ये कैसा प्रेम है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, नस काट करके मर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये तो वासना है। प्रेम अलग चीज है, वासना अलग चीज होती है। और वासना के चक्कर में पड़ करके जब अपने जीवन को स्वयं नरक में हम धकेल देते। महाराज 4 भागों में ब्रह्म हत्या का बंटवारा किया इंद्र ने। उसके बाद इधर त्वष्टा महर्षि को पता लगा मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया। इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ में मंत्र के उच्चारण में थोड़ी अशुद्धि हो गई। मंत्र के उच्चारण में अशुद्धि होने के कारण परिणाम उल्टा हो गया, क्योंकि मंत्राधीनस्थ देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। इसलिए कोई भी कर्मानुष्ठान करो तो अच्छे सद्ब्राह्मणों को बुला करके, जो विद्वान हो, कर्मकांड का अच्छा जानकारी उनको हो, शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर सके, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड कराना चाहिए। क्योंकि विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अविधि पूर्वक किया गया यज्ञ पूजा पाठ सद्यः यजमान का जो है नाश करता है। वहां ये कह करके नहीं काम निकल जाएगा कि छार भार पंडित जी के कपार, इससे काम नहीं चलेगा। छाड़ भार आपके कपार भी चढ़ेगा, क्योंकि यजमान आप हैं, संकल्प आप ले रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी से कोई कर्मानुष्ठान करना चाहिए। और ना तो राम राम करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, राम राम करो, सब काम उसी में होगा। महाराज
इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हो गए, वृत्रासुर पैदा हुए। पहले तो वृत्रासुर ने बड़ा उपद्रव किया, फिर तो भगवान के कहने पर दधीच महर्षि की अस्थि के वज्र का निर्माण किया गया और युद्ध के मैदान में वृत्रासुर और इंद्र आए। और जब इंद्र आए तो वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारोगे, मुझे मरने का भय नहीं है, लेकिन हे देवेंद्र, जब मैं अपने आराध्य परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करूं उस समय तुम मुझे मार डालना। और वृत्रासुर ने भगवान का चिंतन किया, भगवान का ध्यान किया, गजब का ध्यान किया। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की। वृत्रासुर कहते, प्रभो अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे नाथ, मैं आपका दास हूं और जन्म भर आपका दास बना रहना चाहता हूं। और एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बार बार मेरा जन्म हो, जब भी मेरा जन्म हो आपका दास बन करके मेरा जन्म हो। हम भगवान के दास हैं, लेकिन अहंकार के कारण जब हम अपने को स्वामी मान लेते हैं तो वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। सदा सर्वदा अपने को भगवान का दास मानना चाहिए, दासानुदास। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, श्री वैष्णव संप्रदाय में जब मंत्र दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय नामकरण किया जाता है और वहां दासानुदास नाम दिया जाता है। दासानुदास चतुर्भुज रामानु श्री वैष्णव दास। भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति करने तो अपने को दासानुदास मान करके भगवान का और जीवन निर्वाह करे तो जीवन में कभी कोई अभिमान नहीं आएगा। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, यही आप मुझ पर कृपा करके दे दो। क्या? बोले, हे प्रभु, यही आप मुझे दे दो कि आपका वियोग मुझे प्राप्त हो। ममोत्तम श्लोक जने सुसखी आपका वियोग मुझे प्राप्त हो। कैसा वियोग? बोले, आजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे किसी पक्षी के, छोटे से पक्षी जिसके पंख अभी नए नए आए हैं और उसकी माँ दाना चुगने के लिए जाती है और सायंकाल हो गया अभी तक लौट करके नहीं आई, तो पक्षी चों चों करते हुए माँ का स्मरण करती है। उस समय जो उस पक्षी का माँ का वियोग है, वो वियोग मुझे आपका प्राप्त हो। फिर विचार करते हैं वृत्रासुर, ना पक्षी के बच्चे जब पंख आ जाते हैं तो माँ को उड़ के छोड़ के उड़ जाता है। फिर कहते नहीं, स्तन्यम यथावत्स तराक्षुधार्ता। नई ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को छोड़ करके चरने के लिए जाती है और सायंकाल हो गया, जब उधर से गैया घर की ओर आती है, अपने मैया को देख करके इधर से बछड़ा कहता अम्मा, उधर से गैया कहती अम्मा। उस काल का जो उसका वियोग है बछड़े का और गैया का, वो वियोग हमको प्राप्त हो। फिर वृत्रासुर ने विचार किया, बछड़ा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मैया को भूल जाता है। तब फिर कहते हैं, हे प्रभु, प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा। कोई पतिव्रता स्त्री, उसका पति वर्षों से परदेश रहा, अचानक उसको एक दिन पत्र मिला कि फलाने तारीख को हम आ रहे हैं, अमुक तारीख को हम आ रहे हैं। और जिस दिन से उसको वो पत्र मिला, उस दिन से लेकर आने के दिन तक एक एक मिनट, एक एक सेकेंड वो स्त्री जो अपने पति के चिंतन में व्यतीत करती है, उसका जो वियोग है, हे नाथ, ऐसा वियोग हमको आपका प्राप्त हो, आपका विरह हमको प्राप्त हो। क्योंकि विरह की भावना में, विरह की वेला में आपकी याद बड़ी आती है। संयोग में तो आप भूल जाते हो, विस्मृत हो जाते हो,
लेकिन उस वियोग में आपका स्मरण तीव्र होता है। गोपियां कहती है ना, उद्धव तुमको क्या लगता है हम दुखी हैं? उससे ज्यादा आप सुखी हैं। पहले तो दिन में एक बार सवेरे एक बार शाम दर्शन होता था कन्हैया का, लेकिन आज बोले आज इस समय कोई ऐसा क्षण ही नहीं है जो श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन ना होता हो। सुबह से लेकर शाम तक दिन रात श्याम सुंदर के चिंतन में डूबी रहती हैं उद्धव, इसलिए हम सुखी हैं। हमसे कभी श्याम सुंदर अलग ही नहीं होते। अलग हो तब तो जो है विरह हो, यहां तो एक ही है। अरे बरात रहत मिलबे को मिले रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों चकोर हैं दो चंदा हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों चकोर बन जाते हैं, दोनों चंदा बन जाते हैं। अरे बरात रहत मिलबे को, हमेशा मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, उद्यत रहते हैं। ऐसा लगता है कि कभी मिले ही नहीं थे, जन्म जन्मांतर से कभी मिले नहीं हैं, आज पहली बार मिले हैं। जबकि सनातन प्रिया प्रियतम हैं। अरे बरात रहत मिलबे को मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बात है। इस रस की बात को समझने के लिए रसिक बनना पड़ेगा, रसिक संतों के संग में रहना पड़ेगा, रसिकाचार्यों के चरणों का अनुगमन करना पड़ेगा। महाराज वृत्रासुर के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र सुनाया। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मान लिया, और जब शत्रु मान लिया तो भगवान से बदला लेने के लिए 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप ने तप किया है। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, सब वरदान मांग लिया। और फिर तो स्वर्ग के ऊपर शासन जमा लिया अपना, और देवताओं को भी खदेड़ खदेड़ करके मार के भगा दिया। देवता लोग महाराज भगवान के शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। हिरण्यकश्यप ने भगवान को सर्वत्र खोजा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले उसको। भगवान कहां चले गए थे? कहीं चले गए थे क्या? बोले भगवान ने देखा ये हमको सर्वत्र ढूंढेगा, सभी जगह ढूंढेगा हमको, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां ये हमको नहीं ढूंढ सकता है। इससे छिपने का एकमात्र सही जगह यही है। कहां? बोले भगवान उसी के हृदय में प्रवेश कर गए। भगवान क्यों प्रवेश कर गए? एक बार हमारे पूज्य दादा गुरुदेव ये कथा ये कहानी सुना रहे। एक बार एक सेठ जी व्यापारी ट्रेन में सफर कर रहा था, लंबा सफर था, उसके पास पैसे थे और बगल में एक चोर बैठ गया। जान गया ये चोर है, चोर भी यात्रा करने लगा उसके साथ। अब क्या करे, अपने पैसे को कैसे बचावे? तो मौका देख करके सेठ ने अपना जो पैसा था उसी चोर के बैग में धर दिया और निश्चिंत से सेठ जी सो गए। अब चोर मौका तलाश रहा था, सेठ सोए तो खोजे पैसा, पूरा इधर सेठ जी का सारा बैग खोज डाला, कहीं उसको कुछ मिला नहीं। और जब सेठ जी को स्टेशन को आने का समय हुआ, उससे पहले फिर कभी न कभी उठ के गया होगा इधर उधर कहीं, फिर अपना पैसा निकाल के रख लिया। चोर ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछना चाहते। बोले क्या पूछो, जिज्ञासा है हमारे में। बोले आज तक हमारी ऐसी कभी स्थिति नहीं आई। बोले क्या? बोले हम चोर हैं। बोले हमको तो पता है, आपके पास में पैसा था, आप ये मैं जानता हूं। बोले हाँ है, लेकिन आज तक मेरी चोरी विफल नहीं हुई, आज हमारी चोरी विफल हो रही, आखिर पैसा गया कहाँ? सेठ जी ने कहा मुझे मालूम था तुम चोर हो, तुम सब जगह खोजोगे, हमारा बैग इधर उधर खोजोगे, लेकिन एक बात मैं जानता था, तुम अपना बैग नहीं खोजोगे।
इसलिए वो पैसा मैंने तुम्हारे बैग में डाल दिया, तुम्हारे झोले में डाल दिया। उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि हिरण्यकश्यप सर्वत्र खोजेगा, बाहर बाहर, लेकिन अपने हृदय में नहीं खोजेगा। क्यों? क्योंकि हृदय में खोजने के लिए सर झुकाना पड़ेगा, और सर झुकाने के लिए हिरण्यकश्यप तैयार नहीं, क्योंकि अहंकारी है। अहंकार के कारण ये अपना सर झुकाएगा नहीं, और जब सर झुकाएगा नहीं तो इसके हृदय में जो मैं बैठा हूं वो देखेगा नहीं। इसलिए महाराज भगवान उसके हृदय में घुस गए, और भगवान घुस गए, हिरण्यकश्यप ने सर्वत्र खोजा लेकिन हृदय में नहीं खोजा। वही हाल हमारा है, हम सर्वत्र को भगवान को खोजते तो हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, वो हम नहीं देखते। भगवान हमारे उर में बसे हुए हैं, हमारे हृदय में बसे हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वो परमात्मा हमारे हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन न जानकारी के अभाव में हम दुखी बने इधर उधर डोल रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग में जो है, जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो मृग इधर उधर भटकता खोजता फिरता है, सब जगह खोजता है, उसके नाभि में सुगंधी आ रही है, वो उसको पता नहीं चलता है। महाराज एक दिन प्रहलाद जी को, बड़ा कथा तो लंबी है, आप लोग कहानी के माध्यम से सब जानते ही हैं, मूल बातें मैं आपको सुनाता हूं। प्रहलाद जी को गोद में लेकर के पूछा, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई की है, मुझे बताओ। प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने यही पढ़ाई किया है कि संसार अंधकूप के समान है, अंधाकूप के समान है। तत्साधु मन्ये सुरवर यदेयनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हमारा मन हमेशा उद्विग्न रहता है। उद्विग्न का मतलब उबलता रहता है। अब आजकल तो कुकर वाला सिस्टम आ गया, लेकिन आप लोग जब पहले खुले बर्तन में दाल बनाते होंगे तो देखते होइएगा, बर्तन में जब दाल बनता था तो दाल बार बार उफान मारता है, बोलता था, खोलता था। तो क्या करते थे, बोले करछू लेके ऐसे एक बार घुमा देते थे, फिर वो नीचे हो जाए, फिर वो आल मारने लग जाए, फिर करछू लेके उसका ऊपर का फेन बाहर निकाल दिए, फिर सामने। लेकिन ये कब तक उबलता बनता था, जब तक वो दाल सिद्ध ना हो जाए, तब तक सिद्ध हो जाए फिर वो बनता, उफनता नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन में हम उद्विग्न रहते हैं, उद्वेग रहता है, बार बार हर प्रकार, जब देखो तब डिप्रेशन में उबलते रहते हैं महाराज, खोलते रहते हैं, जब देखो तब टेंशन, किसी को धन का टेंशन, किसी को पैसे का टेंशन, किसी को नौकरी का टेंशन, किसी को जो है व्यापार का टेंशन, किसी को परिवार का टेंशन, सब जिसको देखो सब उद्विग्न है, टेंशन में ही जी रहा है। क्यों? कारण क्या है? ले कारण यही है कि परमात्मा से हम दूरी बनाए बैठे, और परमात्मा के शरण में आते ही जब हम जैसे दाल सिद्ध हो जाता है, तो भगवान की शरणागति करने के बाद, सत्संग कथा इत्यादि श्रवण करने के बाद जब हम सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होना क्या है? बोले सिद्ध होना ये नहीं है, सिद्धि नहीं है किसी के बाप का नाम बता दो, किसी के दादा का नाम बता दो, अरे महाराज ये महात्मा बड़े सिद्ध हैं, ये तो सब जानते हैं। बोले ये सिद्धि नहीं है। सिद्ध का मतलब होता है, जैसे कहते चावल सिद्ध हो गया, मतलब क्या हुआ? चावल सिद्ध हो गया, इसका मतलब वो चावल अब आज के बाद हमारे बाप दादा का नाम बताएगा, ये नहीं सिद्धि है। आज के बाद वो चावल से हम अपने बाप दादा के विषय में भूत भविष्य पूछ सकते हैं? बोले नहीं। सिद्ध होने का मतलब है अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। चावल का जो अंतिम स्वरूप है, आखिरी स्वरूप है, उस स्वरूप को पर प्राप्त हो गया तब वो भात बन गया, सिद्ध हो गया। वो जब तक वो असिद्ध था तब तक वो चावल है, और सिद्ध हो गया तब वो भात बन गया, वो उसको अपने अंतिम स्वरूप में प्राप्त होगा। उसी प्रकार सिद्ध होना मतलब हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, अपने आप को जान जाएं कि हम कौन हैं, अपने
आनंद सिंधु परमात्मा के हम अंश हैं, ये भावना हृदय में दृढ़ हो जाए, इसी का नाम है सिद्ध हो जाना। भागवत में सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाए, तो कथा सुनाने के बाद ये नहीं कि परीक्षित जी महाराज जो है माइक लेके बैठ गए, सबके भूत भविष्य वर्तमान बताने लगे, नहीं। अथवा उनकी मृत्यु नहीं आई, तक तक्षक नाग नहीं आया, उनको डसा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तब बोले उसके बाद भी परीक्षित जी कहते सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं आज सिद्ध हो गया। सिद्ध क्या हो गए? बोले हम अपने अंतिम स्वरूप को जान गए। क्या स्वरूप है हमारा? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हम शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, निरंजन हैं, संसार की माया से बड़े हैं, हम भगवान के दास हैं, हम माया के दास नहीं हैं। ये हमारा स्वरूप है और इस स्वरूप को हम जान जाएं, इसी का नाम सिद्ध होना है। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मैंने यही सीखा, ये संसार अंधकूप के समान है। इस अंधकूप में जो एक बार गिरा वो बाहर नहीं निकल पाता। जैसे किसी खेत में, किसी गांव में कुआं सूख जाए, कुआं का प्रयोग बंद हो जाए, उसके ऊपर बहुत सारे हरे हरे घास वृक्ष सब जम जाते हैं, तो नीचे जो कुआं है वो दिखता नहीं, ऊपर से हरे हरे घास दिखाई पड़ते हैं। नीचे का कुआं दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है तो गाय भैंस बकरी ये सब चरते चरते कुएं के पास जाती हैं उस हरे हरे घास के लोभ में, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस कुएं में गिर जाते महाराज। वही दशा हमारी है। ये ऊपर से ये हरे हरे घास, ये काम वासना विषय संसार के जो सुख हैं, ये सुख हरे हरे घास के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सोचते हैं घर बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी खरीद लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, विवाह कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, हाँ, दुकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। करते कराते सब सुखी के सारे प्रकल्प व्यवस्थित हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार अंधकूप है। इसमें एक बार जो गिरा सो गिरा, फिर निकलने वाला कोई विकल्प नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? बोले एक रास्ता भगवान का भजन। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि की भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि की भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते हुए गाइए।
हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है। एक बार सभी लोग हाथ दोनों ऊपर करके और भाव के साथ हमारे सामने जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा रमण लाल की। प्रहलाद जी महाराज कहते भगवान का भजन करो। फिर गुरुकुल में भेजा, फिर बुलाया, फिर पूछा क्या पढ़ाई किया तुमने? 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इस बार तो गोदी से उठा करके पटक दिया। गुलांगार कहेगा, मेरे विरुद्ध काम करता है। मारने का सारा षड्यंत्र किया। गिरते गिरायो पुण्य आग में जड़ायो, पहाड़ से फेंकवाया, आग में जलाने का प्रयास किया, क्या नहीं किया। लेकिन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विगार करे नर तेरा। जानकी नाथ सहाय, जिसके ऊपर जानकी नाथ की कृपा हो, राम जी की कृपा हो, उसका कौन क्या कोई बिगाड़ सकता है। किसी ने कहा ये नवग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे। बोले नवग्रह के ऊपर एक अनुग्रह, दूसरा 10वां ग्रह है। नवग्रह के ऊपर भी एक बड़ा ग्रह है जो नवग्रहों का बाप है। वो कौन है? बोले भगवान का अनुग्रह। जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाए, नवग्रह उसका क्या बाल वहां का बिगाड़ेगा। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता, संग सनिश्चर हो निवेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान की कृपा जब हो जाए, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, विष भी अमृत हो जाता है, आग भी शीतल हो जाता है उसके लिए। और ये सारा घटना प्रहलाद जी के साथ हुआ। होलिका बुआ जल करके राख हो गई। इतना लंबा को महाराज सैकड़ों किलोमीटर का चिता बनाया गया, उसके बीच में जो है प्रहलाद जी को लेकर होलिका बुआ बैठी कि कहीं आग लगे तो भागने न पावे, भागते भागते जल जाएगा। लेकिन होलिका बुआ जल करके राख हो गई और प्रहलाद जी का एक बाल बांका नहीं हुआ।
प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, तुम्हें डर नहीं लगा आग में जलने का? प्रहलाद जी कहते, राम नाम जपताम कुतो भयम में। राम नाम जपताम कुतो भयम में। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। हे तात, हे पिताजी, मेरे शरीर के रोए को तो देखो, एक भी रोआ जले हैं क्या? ये किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। जिस पूंछ की आग ने संपूर्ण लंका को जला करके भस्म कर दिया, राख कर दिया, लेकिन उस पूंछ की एक बाल तक नहीं जले। श्री जानकी जी हनुमान जी से पूछती हैं, हे हनुमान, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। हे हनुमंत, तुम्हारी पूंछ तो बड़ी विचित्र है। सारी लंका जल गई लेकिन तुम्हारे पूंछ का एक बाल नहीं जला। आखिर क्या विशेषता है? कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। हे हनुमान, ऐसा कौन सा जादू इसमें भरा हुआ है कि तुम्हारे पूंछ के एक बाल तक नहीं जले? मंद मंद मुस्कुराते हुए हनुमान जी कहते, मां, इसमें मेरी कोई जो है विशेषता नहीं है। तब विशेषता किसकी है? बोले हनुमान जी कहते, मां, ही आगे राघव है, ही हृदय में, ही आगे राघव है, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम जी के पीछे है पूछ हमारी। मैं तो बानर हूं, बानर को कौन पूछने वाला है? राम जी के पीछे हमारी पूछ है, इसलिए पूछ का एक बाल नहीं गला। दुनिया पूछ के पीछे भागती है। जिसको देखो महाराज, इसी बात का रोना। घर में बूढ़े लोग बैठे रो रहे हैं, क्या हुआ? बोले क्या कहें, कोई पूछ नहीं रह गई भाई, हमारी तो कोई पूछते ही नहीं है। अब हमारी पूछ ही खत्म हो गई है। जिसको देखो रोना है पूछ के लिए, सब रो रहे हैं पूछ के लिए, सब पूछ के पीछे भाग रहे हैं। और हनुमान जी बोले, हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पूछ के पीछे नहीं, हनुमान जी राम जी के पीछे पड़े हुए हैं। और जो राम जी के पीछे जुड़ जाता है, राम जी से अपना संबंध जोड़ लेता है, कि पूछ उसके पीछे पड़ जाती। मतलब उसको पूछ के पीछे नहीं जाना पड़ता। महर्षि वाल्मीकि अपने आप को राम जी के पीछे जोड़ दिए। आज लाखों वर्षों बाद राम लोग वाल्मीकि जी को पूछते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आप को राम जी के पीछे जोड़ दिया, तो आज 500 वर्ष बीत गए, आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग पूछते हैं। अरे और तो और, जिसने अपने आप को राम जी से जोड़ा, महाराज आज लोग उसको पूछने लग गए। 25-30 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष हुआ होगा, 40 वर्ष हुआ होगा, एक महापुरुष ने अपने को राम जी के चरित्र से जोड़ करके और राम जी के चरित्र को सामान्य जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक सीरियल बनाया, रामानंद सागर। आज 40 साल बाद भले रामानंद सागर दुनिया से चले गए, लेकिन लोग आज भी उनको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम के पीछे पूछ हमारे। आज भी कहीं कथा होती है किसी महात्मा की, तो महाराज कथा हो रही, किसकी कथा हो रही है? कथा तो राम जी की होती है, लेकिन लोग पूछते हैं किसकी कथा हो रही है? क्यों? भगवान से एक बार जुड़ गए तो पूंछ अपने आप पीछे पड़ जाएगी, पूंछ के पीछे जाने की जरूरत नहीं। दुनिया क्या हमको पूछेगी जब राम जी पूछने वाले हैं? महाराज दुनिया पूछे चाहे ना पूछे, राम जी पूछ लें बस हो गए। तो प्रहलाद जी को मारने के सारे विकल्प जब खत्म हो गए, तो अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा, तुझे डर नहीं लगता है? मेरे डर से इंद्र कुबेर सब थर थर कांपते, तुझे डर नहीं लगता? बोले ना। क्यों? क्योंकि जिसके डर से काल को भी डर लगता है, हम उसकी उपासना करते हैं।
जिसके बल से तुम दुनिया को डराते हो, हम उसी के बल से निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि बल तो एक है, एक भरोसो एक बल। जिसको हम बल मानते हैं वो वास्तव में बल नहीं है, वो तो मल है। क्या? जिसको हम बल मानते हैं वो क्या है? बोले कितना भी बड़ा पहलवान हो और दिन भर में 40-50 दस्त हो जाए उसको, शाम को देखो महाराज उठ नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? बोले डॉक्टर को बुलाओ, पानी चढ़ाओ। शरीर से न मांस गया, न खून गए, न हड्डी गई, न कुछ गया। गया क्या? बोले शरीर से मल निकला। उठने की नौ होश नहीं है, उठ के बैठ करके कुछ करेंगे उसका होश नहीं है। और कहते हैं हम बड़े बलवान हैं। बोले बलवान सब बलवान 2 मिनट में निकल जाता है। बल जिसको आप बल मानते हो बल नहीं, वो तो मल है। वास्तव में बल क्या है? बोले स्ववै बलम बलिनाम चापरेशाम। बल तो केवल है और केवल एक है। किसका? बोले रघुनाथ जी का बल है। अब बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। क्या? अगर आज मैं तुम्हारा वध करूंगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए आएगा? बोले हाँ, सर्वत्र सब दिन आएगा। कहां है तुम्हारा परमात्मा? बोले कहां नहीं है। क्वासौ यदि स सर्वत्र, अगर वो सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सूर्य भगवान हैं, लेकिन उल्लू को नहीं दिखता है, उल्लू को नहीं दिखता है। अब दुनिया भर के सारे उल्लू कह दें, घोषणा कर दे कि सूर्य है ही नहीं, उससे सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो सामने का दृश्य दिखाई न देवे तो उसमें दृश्य का क्या दोष है? वैसे ही आपको भी नहीं दिखता है तो उसमें भगवान का क्या दोष है? आपके आंखों पर अभिमान का जो मोतियाबिंद लगा है, इस आंख के ऊपर से अभिमान का मोतियाबिंद हटाओ और प्रेम का चश्मा लगाओ। प्रेम के चश्मे से जब राम को देखोगे, ठाकुर को देखोगे, परमात्मा अपने आप दिख जाएगा। परमात्मा ज्ञान के चश्मे से नहीं दिखता है, वो परमात्मा विद्या के चश्मे से नहीं दिखता है, वो परमात्मा धन के चश्मे से नहीं दिखता है, वो परमात्मा ऐश्वर्य के चश्मे से नहीं दिखेगा। तब कैसे दिखेगा? बोले परमात्मा एक चश्मा, उस परमात्मा को देखने के लिए, उस राम जी को देखने के लिए एक चश्मा काफी है। और वो चश्मा क्या है? राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले हो जो जाननहारा, जान ले हो जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले हो जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, वो राम जी केवल प्रेम की चश्मे से। तो क्या इस खंभे में है? बोले अवश्य है। फिर तो उठाया अपनी मुष्टिका और जोर से खंभे को मार दिया। भयंकर ध्वनि हुई, गगड़ गगड़ गड़गड़ आन्यो खंभ फाट्यो। भयंकर गर्जना हुई और खंभा फटा और उस खंभे के मध्य से महाराज ऐसा भयंकर ध्वनि करते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए, अंतस्सभायां ददर्श तत्पदम वितत्र सूर्येन सुरारियूथपा सत्यम विधातुम निजभृतभासितम व्याप्तिं च भूतेषु सकुलेषु चात्मना अदृश्यतात्भक्त रूपमुद्वहं स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान का नृसिंह के रूप में प्राकट्य
प्रादुर्भाव हुआ। कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। आज मृत्यु भी इनके इस रूप को देख ले तो उसकी भी मृत्यु हो जाए, ऐसा विकराल परमात्मा का ये स्वरूप। महाराज प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम स्फुरत सटात केसर जृंभिताननम कराल दृष्टम करवाल चंचलम क्षुडांत जीवम भृकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोर्धकरणम गिरिकंदराद्भुतम व्यात्तास्नासम हणुभेद भीषणम। भयंकर बड़े बड़े कान, पहाड़ की गुफाओं के समान, भयंकर लाल लाल अंगार के समान नेत्र, भ्रुकुटी तनी हुई छूड़े के समान लप लप जिहवा कर रही है, और कान खड़े हैं। जब गर्जना कर रहे हैं तो बादल भी महाराज डर जाते हैं। फिर तो ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और सारे वरदानों का स्मरण कराते हुए नखांकुरोत्पाट तरत्सरोरुहम विसृज्य तस्यानुचराददायुधान् अहं समन्तान्नक शस्त्र पार्ष्णिभि दोर्दंडयूथो न पथां सहस्रशः। भगवान ने अपने नखार बिंद को, नख कमल को जो है उसके पेट में धसाया। पेट फार के फर सर से आंत निकास्यो, आंत निकाल। लेकिन उसके बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब देवताओं ने भगवान को शांत करने के लिए स्तुति किया है। गंधर्वों ने, किम पुरुषों ने, वैतालिकों ने, किन्नरों ने, सब ने भगवान की स्तुति गाई, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो फिर कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। इस अवस्था में लक्ष्मी जी आएंगी तो इनका क्रोध शांत हो जाए। कहीं लक्ष्मी जी को बुलाएं। लक्ष्मी जी श्रृंगार 16 श्रृंगार करके लटकते झटकते चमकते मटकते पधारी। लेकिन जैसे लक्ष्मी जी को देखा भगवान मुंह फाड़ करके दौड़े। लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये तो मेरे स्वामी नहीं हो सकते। साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात्। आज तक मैंने इनका ऐसा रूप न देखी थी न सुनी थी। महाराज लक्ष्मी जी चली गई। अब लक्ष्मी जी से जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो अब किसकी हिम्मत पड़े ठाकुर जी के क्रोध को शांत करने का। लेकिन ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रहलाद जी के मस्तक पर हाथ पधराया और कहा पुत्र तुम्हारे पिता के कारण परमात्मा नाराज हुए हैं, तुम ही हम कुछ करो। अगर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रलय हो जाएगा। महाराज प्रहलाद जी निर्भीक होकर के और दौड़ पड़े भगवान के चरणों में जाकर के पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई सपाद मूले पतितम दमर्भकम। अपने चरणारविंद में प्रहलाद जी को लेटा हुआ जब भगवान ने देखा तो जैसे घंटों भर से तवा पर में रोटी सेकते सेकते तवा इतनी हिट हो जाती, गर्म हो जाती, लेकिन उस तवा को अगर पानी में डालो तो छन्न से करके और तवा शीतल हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा जैसे अपने चरणों में पड़े प्रहलाद को देखा भगवान ने, भगवान का सारा क्रोध नॉर्मल हो गया, 0 टेम्परेचर पे आ गया। और भगवान मुस्कुराते हुए प्रहलाद जी को गोद में उठा करके अपने अंक में भर लिया। और प्रहलाद जी जैसे नई ब्याई हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है जिहवा ले लेकर के, ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज के अंग को भगवान चाटने लगे। और नेत्र में अश्रु लेकर के भगवान कहते हैं हे पुत्र क्षमा करो तात मोहे देर भई आने में। मेरे तात मुझे क्षमा कर देना, मेरे आने में बड़ी देर हो गई। प्रहलाद जी कहते नहीं प्रभु मुझे आप क्षमा कर दें, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। भगवान ने पूछा प्रहलाद इतनी यातना तुमने सहन की लेकिन कभी तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझे पुकारा क्यों नहीं कि अपनी रक्षा के लिए। प्रहलाद जी कहते प्रभु बुलाया उसको जाता है जो दूर होता है, और जो सदा सर्वदा सर्वत्र हमारे साथ विद्यमान है
उनको क्या बुलाना, आप तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। लेकिन यही विश्वास हमारे पर नहीं। भूत प्रेत पर विश्वास कर लेते हैं। रात को कहीं गांव के बाहर से आना पड़े, रात के 2 बजे 1 बजे, और गांव के बाहर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे से गुजरना पड़े, और पहले कहीं कहानी में सुना हो कि पीपल में भूत रहता है, और चलते समय छोटे से पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें अगर धोती फंस गई, कब साड़ी फंस गया तो पसीना छूट जाए, अरे पकड़ लिया भूत। तो भूत प्रेत पर भरोसा हो जाता है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं हो पाता। जब तक भरोसा नहीं होगा, जब तक विश्वास भगवान में नहीं होगा, तब तक जल चढ़ाते रहो, फूल चढ़ाते रहो, 2-4 जन्म बीतेंगे, फूल चढ़ाते चढ़ाते काम बनेगा। क्योंकि बिना विश्वास के यहाँ से आप दरभंगा नहीं जा सकते। यहाँ से दरभंगा जाना हो, चौराहा पे जाओगे, किसी टेम्पो वाले को हाथ दोगे, बैठ जाओगे, चल दोगे। उससे अगर विश्वास नहीं करोगे, उससे कहोगे भैया तुमको ऑटो चलाने आता है, टेम्पो चलाने आता है, जरा अपना लाइसेंस दिखाओ पहले, तुमको किसने ट्रेनिंग दिया है उसका नंबर बताओ, पहले उससे हम बात करें तुमको चलाने आता कि नहीं आता है। क्या पता तुम यहाँ से धरोड़ा जाते जाते कहीं पलट दो गाड़ी, तब तो कहेगा महाराज बैठना हो तो बैठो, ज़्यादा हमारी खोपड़ी न खाओ। बिना विश्वास किए यहाँ से टेम्पो में जब बिना बैठे और उस टेम्पो वाले पर विश्वास किए बिना आप दरभंगा नहीं पहुँच सकते, तो बिना विश्वास किए भगवान तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, रिक्शे वाले पर, टेम्पो वाले पर, बस के ड्राइवर पर हम भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं होता। प्रहलाद जी ने भरोसा किया और भगवान को प्राप्त हुई। वरदान कहा मांगने को, बार बार जब जिद किया तो प्रहलाद जी ने कहा ठीक है प्रभु, यही वरदान दे दो कि आज के बाद आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कुछ मांगने की इच्छा ना हो। यही वरदान। भगवान से क्या मांगना। आज 80% लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सिर्फ 2 कारण से, या तो कोई न कोई कामना है, या कहीं न कहीं डर छिपा हुआ है। शादी हो गए 6 साल 8 साल 10 साल, बेटा नहीं हुआ, तो आपको पता ही नहीं है, आपके घर के कोई पता नहीं, कोई न किसी ने महाराज कबूला कर दिया, हे मैं छठ महारानी बेटा होगा तो छठ करेगी। अब लो बेटा आपको होना है, सुख आपको मिलेगा, कबूला कोई कर दिया, भोगते रहो 5 साल। लोगों को कबूलने में कुछ जाता तो है नहीं। हे दुर्गा महारानी जान के बदला जान देंगे, कामना पूरी हो जाए तो जान के बदला जान देने, ये तो नहीं कहते कि जान के बदला खस्सी का जान देंगे, अपना जान दे के देखो तो पता चले। अब बड़े श्रद्धा से लोग ले जाएंगे, बाप रे बाप, कहीं नाराज भगवती नाराज ना हो जाए, कहीं लोग कहेंगे महाराज बलि देते हैं, उससे पहले परीक्षा होती है, तब बलि दी जाती है। जिसकी परीक्षा नहीं, कैसे परीक्षा दी जाती है। फिर पंडित जी आते हैं, जलकुश लेकर के बलि के बकरी के मुख पर जो है संकल्प लेके फेंकते हैं। स्वाभाविक है, जानवर है, उसके मुंह पे पानी फोकोगे तो सर हिलाएगा ही हिलाएगा। आपके मुंह पर ही कोई पानी डाल देगा तो आप भी सर हिलाओगे। तो स्वाभाविक है, पशु है, उसके मुंह पर पानी फेंकोगे तो मुंडी नहीं हिलाएगा, मुंडी हिलाएगा। हाँ हो गई परीक्षा, हो गई, मुंडी हिल गया, परीक्षा हो गई, ले तो ये कौन सी परीक्षा है भाई? वो बकरी है, पशु है, जल फूल अक्षत लेके उसके मुंह पे डाले तो सर अपना झाड़ने के लिए, अब हाथ तो है नहीं कि ऐसे हाथ से पोंछ देगी, वह सर हिला करके अपना पानी गिराएगा। और हो गई परीक्षा, अरे ओ भगवती प्रसन्न हो गई माई, अब ले बलि दो, बलि दे। अच्छा बलि दिए, आश्चर्य तो तब लगता है, बलि देने के बाद फिर उसको कहेंगे अरे प्रसाद है, ले चलो घर पे, इसको प्रसाद है। तो प्रसाद तो जब भोग लगाया जाता है उसी समय पाया जाता है। यहाँ भोग लगाएगा, प्रसाद आपको मिलेगा, वही तुरंत ग्रहण कर लोगे हाथ में, और करना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्रसाद हाथ में मिले तुरंत खाना चाहिए। ये नहीं कि इंतजार करो कि घर ले जाएंगे, बेटा को देंगे, पोता को देंगे, नहीं, हाथ में आया तुरंत पा जाओ। ये प्रसाद का, अन्यथा प्रसाद का अपमान होता है।
ये सिस्टम है प्रसाद का। अब प्रसाद में इतनी निष्ठा है तो वहां भगवती को बलि दिए, भोग लगाए, टूट पड़ो वहीं बड़ में, नोच नोच के शुरू करो प्रसाद लेना उसमें से। सो तो नहीं करेंगे, घर पे लाएंगे, बढ़िया उसको धुलेंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे, उसका छिलका निकालेंगे, बढ़िया उसमें नमक तेल फ्राई करके तब उसको प्रसाद भोग लगाएंगे। भाई ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि जलेबी दुकान से बुलाए भगवान हनुमान जी को भोग लगाए और भोग लगाने के बाद फिर घर पे ले गए चाशनी में डुबा करके तब खाएंगे उसको। ऐसा होता है क्या? भाई यथावत जैसे लेकर के आए भोग लगाए वैसे पाया जाता है। तो भोग अगर प्रसाद है वो, तो फिर प्रसाद में नमक मिर्च डालने की क्या जरूरत है? भगवती को तो महाराज ऐसे बलि चढ़ा दिए सीधे खड़े खड़े, उस समय नमक मिर्च नहीं मिलाए। और अब बोले अब अपना खाना होता है उसमें नमक मिर्च डाल कर कहेंगे प्रसाद है। ये कैसा प्रसाद है भाई? प्रसाद के नाम ये क्यों है? बोले अज्ञानता के कारण। आपको भोग लगाना है, भगवती को जो है मिष्टान्न का भोग लगाओ, आपको भगवती नाराज हो जाएंगे। क्यों भगवती नाराज हो जाएंगे? हा? अगर उनको आप जगदम्बा मानते हैं एक प्रकार से, तो क्या वो जगत की अम्बा नहीं है? अगर जगत की अम्बा है तो उस जगत में वो बकरा बकरी नहीं आता है, उसकी भी तो अम्बा है। और किसी अम्बा के सामने उसके बच्चे का वध करोगे, वो सहन करेंगे? और तुम सोचते हो प्रसन्न हो जाएंगे? कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मन को तुम भले तसल्ली कर लो कि प्रसन्न हो गई, हमारी कामना पूरी हो गई। कामना तुम्हारी उससे पूरी नहीं हुई, कामना तुम्हारे प्रारब्ध में था उससे पूरी हो गई। लेकिन अहंकार हमने ये किया, ऐसा हुआ। तो 80% लोग या तो कामना के कारण या डर के कारण पूजा पाठ करते मंदिर में। नहीं जाएंगे तो क्या होगा? नहीं जाएंगे तो कहीं अगर सच में भगवान होंगे तब तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी। नहीं, सहजता से भगवान की भक्ति करिए, सहज भाव से। ये नहीं कि बनावटी के कारण, चाहे डर के कारण, चाहे कामना के कारण, नहीं, सहजता से। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको मनुष्य बना के भेजा है, तो हमारा काम है भगवान की भक्ति आराधना करना। भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। उसके बाद अष्टम स्कंद में भगवान के परम भागवत गजेंद्र के उद्धार की चर्चा सुनाई। गजराज भगवान का परम भक्त महाराज समुद्र में जल क्रीड़ा अपने परिवार के साथ कर रहा था। ग्राह आया, पैर पकड़ करके खींचने लगा। अंतिम में कोई उपाय नहीं बचा बचने का, तो भगवान का या कुछ स्मरण किया। और भगवान आए, भगवान को गजराज ने सुमन अर्पित किया और भगवान उसको अपने धाम ले गए। कथा इतने मात्र है, लेकिन इसका सार क्या है, सब मूल बात आपको समझना। हम सभी जीव गजराज हैं। जैसे गजराज उस सागर में अपने परिवार के साथ क्रीड़ा कर रहा था, उसी प्रकार हम आप भी इस संसार रूपी सागर में अपने परिजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ऐसा समझ कर रहे हैं। ये ग्राह क्या है? बोले ग्राह मतलब काल। काल जब भी पकड़ता है तो पैर पकड़ता है। काल ने धर लिया मतलब अब सावधान हो जाओ। गजराज को भी काल ने पकड़ा तो पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर के पहले उसको बाहर खींचने का प्रयास किया। उसी प्रकार हमको भी काल धर लेता है। कोई रोग धर लिया, ऐसा कोई बीमारी ऐसी हो गई जो अब छूटने का नाम नहीं ले रही। ये डॉक्टर, वो दवा, यहाँ से लेके दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़ लिए, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दिए, तो परिवार के लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। अब भगवान से दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जल्दी से मेरे पिताजी को निपटाओ, इनको भी छुट्टी मिले, हमको भी छुट्टी मिले, जल्दी से माताजी निपट जाएं, हम भी फुर्सत, ये भी फुर्सत। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के जो है दीर्घ स्वास्थ्य कामना के लिए कई जगह क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज वही माता पिता जब अस्वस्थ हुए तो बेटा दिन में 3 बार भगवान से प्रार्थना करता है, पिताजी को आप सुन लो, हे भगवान माताजी को आप सुन लो, थोड़े से मान हो। उस समय भी हमें ज्ञान नहीं होता है। हम तो गजराज से, उस पशु से भी गए गुजरे हैं। कम से कम उस गजराज को तो इतना बोध हुआ कि अब इस अवस्था में जब परिवार के लोग छोड़कर चले गए
उस अवस्था में गजराज ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को पुकारा। और गजराज ने भगवान को पुकारा। उस अवस्था में भी हम भगवान की स्मृति करें, भगवान का चिंतन करें, लेकिन उस समय में भी भगवान का स्मरण नहीं। मृत्यु सैया पर पड़े हुए हैं, मरण धर्मा, मरण की घड़ी नजदीक है, उससे के बाद भी अगर शरीर में थोड़ा भी जान है तो लगता है कि अभी भी कुछ बेटों के लिए कर दें, बेटियों के लिए कुछ कर दें, बच्चों के लिए कुछ कर दें। करते करते तो 60 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष बिता दिए, क्या करोगे? अब तो कम से कम अपने लिए करो। अब तो जो समय बोनस का जीवन जी रहे हो, कम से कम अपने लिए करो। सरकार भी 60 के बाद रिटायर कर देती है, क्यों? अब बहुत संसार के लिए कर लिए, अब अपने लिए करो, भजन करो। लेकिन महाराज तृष्णा समाप्त नहीं। भगवान को पुकारा गजराज ने, सारे ओर से मन हटा करके भगवान में मन लगाया, और जो भगवान को एक भाव से भगवान का भरोसे भगवान को पुकारा तो भगवान पधारे और गजराज को ग्राह से मुक्त किया है। गजराज ने भगवान को सुमन अर्पित किया। सुमन अर्थात पुष्प। सुमन का मतलब पुष्प होता है, लेकिन सुमन का एक तब भाव सुंदर मन भी होता है। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? हम सोचते हैं सोने के सिंहासन बना देंगे भगवान खुश हो जाएंगे, चांदी के सिंहासन बना देंगे भगवान खुश हो जाएंगे, बढ़िया 56 भोग लगा देंगे भगवान खुश हो जाएंगे। इन सब चीज से भगवान खुश नहीं होते। भगवान को आप अपना मन अर्पित कर दो, सुंदर मन दे दो। ठाकुर जी मन के भूखे, हम अपना मन भगवान में लगा ले। भगवान कहते तुम अपना तन, तुम अपना धन अपने परिवार के लिए रखो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपना धन, मन, धन, तन संसार के लिए लगाओ, मन मुझ में लगा दो, क्योंकि मन का महत्व ठाकुर जानते हैं। दिल की कीमत, दिल का कद्र दिलदार जानता है। दिल का कद्र ये संसार वाले क्या जानेंगे? संसार वाले आपके दिल की कीमत, आपकी मोहब्बत की कीमत, आपकी प्यार की कीमत नहीं जानेंगे। दिल की कीमत, दिल का क्या कीमत है, दिलदार कन्हैया जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। इसलिए दिल लगी करनी है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आज की युवा पीढ़ियों से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दिल लगी करनी है तो भगवान से करो दिल लगी। व्यर्थ के इधर उधर के जो है फेसबुक, इंस्टा और इस पे जो है दिल लगी करने से अच्छा है परमात्मा से दिल लगी कर लोगे, इधर भी यहाँ भी कल्याण वहाँ भी कल्याण। और यहाँ अन्यथा ये फेसबुक इंस्टा वाले दिल लगी करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, न समाज में मुंह दिखाने लायक रहोगे, न जीवन में सुखी रह पाओगे। क्योंकि समाज के तो गिद्ध लोग बैठे हैं तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुमको नोचने का प्रयास करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। पहले यूज करेंगे, यूज करने के बाद तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। उसमें अगर तुम पीछे हटोगे तो फिर तुमको नोचेंगे चारों तरफ से। इसलिए प्रेम करना है तो केवल और केवल भगवान से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने कर्तव्य से प्रेम करो। आप पढ़ाई स्वाध्याय के काम में हो तो स्वाध्याय से प्रेम करो, अध्ययन करो। उस लायक अपने आप को हम बना लें कि दुनिया हमारे कदमों के पीछे रहे, महाराज हमको किसी के पीछे जाने की जरूरत न पड़े। महाराज आगे समुद्र मंथन किया, और उस समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान ने 3 अवतार धारण किए। कच्छप बन करके, कच्छपावतार लेकर के भगवान ने मंदराचल पर्वत को धारण किया अपनी पीठ पर। और जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए। उस मंथन में सबसे पहले क्या निकला? समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। क्यों? संसार सागर में जब हम आते हैं तो हमारा भी मंथन होता है। समाज के लोगों के द्वारा अपने तर्क वितर्क के माध्यम से हमारा मंथन किया जाता है। जब हम कोई कार्य समाज में करना चाहते हैं
समाज को अग्रणी भूमिका में आकर के और कुछ अच्छा करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी मंथन होता है, और उस मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष। आप परिवार में, समाज में कोई आदर्श स्थापना तभी कर सकते हो जब आपके जीवन में वो के मंथन में पहला रत्न जो विष निकला, उस विष को देख करके आप घबराओ ना, बल्कि उस विष को ग्रहण कर लो, विष को अपने जीवन में पी जाओ। जैसे भगवान शंकर ने विष को पी लिया, उस विष को पी जाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओ। उस मंथन में, उस ऊंचाई के यात्रा में, उस चढ़ाई के यात्रा में, जब उस मंथन के कारण उत्पन्न हुए उस विष को जब हम पी लेते हैं, तो उस विष के पान के पश्चात फिर क्या उत्पन्न होता है? उस विष के जो है पान के बाद उत्पन्न होता है उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा। उच्चैःश्रवा नाम का वो घोड़ा, अर्थात हमारे उस अभियान में, उस जो है आयोजन में ऐसा जो है गति प्राप्त हो जाएगा कि महाराज हमारी गति जो है, हमारा अभियान आकाश में उड़ने लग जाएगा महाराज। और एक समय ऐसा आएगा जब तीसरा रत्न निकला, ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी क्या है? बोले जब हम अपने कर्तव्यों के पथ पर में उड़ान भरने लगते हैं, उड़ान भरते भरते एक दिन उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वो ऊंचाई क्या है? बोले वही ऐरावत हाथी है। लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब उत्पन्न होता है क्या? बोले ऐरावत हाथी के बाद मंथन करने पर निकला वारुणी मदिरा। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जीवन में मद आता है, उस मद को भी जो पचा ले, अहंकार को पचा ले, क्योंकि पद प्रतिष्ठा प्राप्त आने के बाद अहंकार आएगा, लेकिन उस अहंकार को भी जो पचा जाए, निकलने न दे, भापने न दे किसी को, उस अहंकार को भी जो गलित कर ले अपने में, वही फिर उसके जीवन में पारिजात नाम के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। ये पारिजात वृक्ष क्या है? बोले वो कल्प वृक्ष। फिर वो ऐसा कल्प वृक्ष बन जाता है व्यक्ति कि उसके पास कोई आए निराश होकर के नहीं जाता है। यही समुद्र मंथन का रहस्य है। लेकिन क्या करें महाराज, 7 दिन की कथा में पूरी भागवत कथा, हमारे स्वामी जी कहते भाग दौड़ की कथा होती, भागवत थोड़ी होती। कोई एक अध्याय, एक स्कंद को निर्धारित करके कथा लक्ष्य में रख करके की जाए, तब तो 7 दिन में कथा मजे से हो। लेकिन 7 दिन में पूरी कथा करना 7 दिन के अनुष्ठान के माध्यम से बड़ा कठिन काम है महाराज। अंतिम में धन्वंतरी वैद्य के रूप में भगवान अमृत कलश लेकर के आए, और जो अमृत कलश लेकर के भगवान आए तो असुरों ने देखा, छीन लिया, लेकर के भाग गए। फिर तो देवता लोग बड़े घबराए, प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उन असुरों के द्वारा छीने गए अमृत को देवताओं को पिलाया। फिर भयंकर देवासुर संग्राम हुआ है, जिसमें कई दैत्य दानव सब मारे गए, देवता भी मरे। फिर तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, राजन स्वर्ग के सिंहासन पर तुम ऐसे नहीं बैठ सकते हो। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए महाराज जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है। राजन आप भी अश्वमेध यज्ञ करें, जिससे आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। फिर तो महाराज बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना आरंभ किया। 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए, 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय मां अदिति ने पयोव्रत का पालन करते हुए पयोव्रत का विधान किया, और पयोव्रत के प्रभाव से मां अदिति के यहाँ साक्षात भगवान स्वयं
पुत्र के रूप में प्रकट हुए, वामन के रूप में। भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मध्याह्न काल की वेला में भगवान का प्राकट्य हुआ वामन के रूप में। बोल वामन भगवान की जय। भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भगवान ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भगवान में भिक्षा मांगने के लिए, और उसी क्रम में भगवान ने महाराजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए और द्वार से भगवान ने आवाज लगाई, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, ओ डोल उठी सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालनहारा, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, ही कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, ओ आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा, ओ आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे रे
बस अपना मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। भगवान द्वार पर पधारे। महाराजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। हे ब्रह्मन, मैं क्या करूं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आज तो ऐसा लगता है साक्षात ब्रह्मर्षियों का तप मेरे द्वार पर पधारे। मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु क्या सेवा करो, क्या चाहिए आपको? गाय लेंगे, स्वर्ण सोना लेंगे, गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम। गाय लेंगे, सोना लेंगे, बहुत बहुत बातें कही। अंत में थोड़ा भगवान से आनंद लेते हुए, क्योंकि छोटे से भगवान बालक हैं, सो कपोल को छू करके पकड़ के, और बालक के जैसे बच्चे प्यार दुलार किया जाता है, ऐसे ठाकुर जी के कपोल को पकड़ा और कहा, पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, अगर आपका समावर्तन संस्कार हो गया हो और आप विवाह करना चाहते हो तो आपके अनुरूप कोई ब्राह्मण कन्या खोज करके आपका विवाह करा दे। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्याम। क्या चाहिए? अब भगवान ने, वाह राजन, वाह क्या बात, ये बात तुम नहीं कहोगे तो और दूसरा कौन कह सकता है। जैसा नाम सुना था दानवीर बलि, दानी में बड़े वीर हैं, ऐसे आज देखने को मिला। राजन, बहुत प्रशंसा की भगवान ने पहले, क्योंकि दानियों की प्रशंसा पहले करनी चाहिए, ये नियम है। जिससे कुछ लेना हो पहले उसकी खूब प्रशंसा करो, तभी वो कुछ देगा। और नहीं तो महाराज पहले कह दो, महाराज आपने जो गमछा दिया हो तो 2 दिन नहीं चला, फट गया, फटा दिया था आपने, तो अगले बार जो धोती देने वाला होगा वो ही नहीं देगा। दाता की खूब प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान तो सकल कला निधान है। भगवान ने कहा, वाह क्या बात है, तुमने खूब प्रशंसा की भगवान ने। और जब प्रशंसा करने के बाद कहा, महाराज अब कुछ मांगो, तो कहा 3 पग पृथ्वी दे दो। बलि ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। प्रशंसा तो आपने इतनी बड़ी की थी कि 2-4 राज्य चाहिए था आपको, और मांगने के लिए 3 पग। अरे थोड़ा बढ़ा के मांग लो, 2-4 गांव मांग लो। नहीं महाराज, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म संतोष है। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। नहीं महाराज, हमको देने में शर्म आ रही है। हम लोग क्या सोचेंगे, राजा बलि ने 3 पग दान किया। महाराज देखो राजन, तुम्हारे जैसे सेठ मारवाड़ी दानी लोग जो है पंडितों की महात्माओं को जो है बिगाड़ देते हैं। ये खाओ महाराज, ये खाओ महाराज, वो महात्मा तो भजनानंदी संतोषी होते हैं, और तुम लोग जो है ये ले लो, ये ले लो, ऐसा ले लो, ऐसा कर लो, बिगाड़ देते हो। नहीं, मैं बिगड़ने वाला नहीं, मुझे 3 पग से ज्यादा 1 पग नहीं चाहिए, देना हो तो दो। अरे महाराज नाराज मत हो, ठीक है, लो जाओ, दिया। तो ऐसे कैसे दिया? संकल्प करो, आज तुम दे दो, कल तुम्हारा बेटा आके छीन ले कि हमारे बाप की संपत्ति है। तब संकल्प लो, पहले संकल्प किया, चलो नापो,
बोले महाराज हमको नापने में शर्म आती, आप नाप लो। अच्छा राजन, बड़े बुद्धिमान बनते हो, सोचते हो बामन छोटा सा बामन बच्चा है, छोटे छोटे पाँव हैं, कम जमीन में काम निकल जाएगा। तो राजा बलि ने कहा महाराज इसमें क्या है, थोड़ा बढ़ा के नाप लो, थोड़ा पैर बड़े करके नाप लो, लगाओ शक्ति कूद के। भगवान ने कहा देखो राजन, पैर ऐसे मत को चैलेंज, ब्राह्मण को शर्त मत दो, उकसाओ मत ब्राह्मण को, ब्राह्मण अपनी शक्ति पे आ जाएगा तो फंस जाओगे। भगवान बलि ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आपकी जो शक्ति है लगाओ और नाप लो जितना नापना हो। भगवान ने कहा अच्छा, बोले हाँ पक्का, पक्का, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे। भगवान बलि ने कहा बिल्कुल नहीं। फिर तो भगवान ने ओंकार का प्रयोग किया, प्रणव का उच्चारण किया और देखते देखते त्रीण पदा चक्र में विष्णु गोपालाभ्य अतो धर्मान् धारयन्, एक पग में महाराज पाताल लोक, दूसरा चरण ब्रह्मलोक, अब तीसरा पग कहाँ धरे। बलि जवाब हे भगवान ये क्या हो गया। बलि ने चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु दान अभी खत्म हुआ है महाराज, दान ही खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो हमारी संपत्ति समाप्त हुई, अभी हम बकाया हैं। आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख लो और अपना 3 पग दान पूरा कर लो। किसी किसी पुराण में तो ये है भगवान ने राजा बलि को बंदी बना लिया। विंध्यावली आई राजा बलि की पत्नी, विंध्यावली ने कहा महाराज आपने मेरे पति को क्यों बंधक बनाया है। तो तुम्हारे पति ने 3 पग देने की बात कही और पूरा नहीं किया। बोले क्या किया। बोले महाराज आपका संकल्प अधूरा था तो आपका दान कहाँ से पूरा होगा। बोले कैसे संकल्प अधूरा था। बोले गृहस्थ के यहाँ नियम है जब तक पत्नी दक्षिण भाग में ना हो तब तक कोई अनुष्ठान कोई संकल्प पूरा नहीं होता है। आपने अकेले इनसे दान संकल्प कराया, मुझे को तो बुलाया नहीं आपने, तो आपका संकल्प ही अधूरा था, तो दान कहाँ से पूरा होगा। बोले कोई बात नहीं गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, अभी नए नए ब्रह्मचारी हो, अभी आप गुरुकुल से पढ़ के आए लगते हो, अभी आपने ठीक से सीखा नहीं कर्मकांड, कोई बात नहीं। आपने जो 2 पग लिया है ना। बोले हाँ। तो दान के बाद एक संकल्प होता है और दक्षिणा का, दान ऐसे नहीं दिया जाता, दान के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। बोले हाँ बात तो है। बोले और होता है एक चीज। बोले क्या। बोले दक्षिणा में दान में कोई प्रकार की त्रुटि न रह गई हो इसलिए एक भूयसी दक्षिणा होता है, जिससे कोई त्रुटि रह गई हो तो सुधार हो जाए। बोले हाँ ये बात भी सही है। तो 1 पग तो आप दक्षिणा में ले लो, 1 पग आप भूयसी दक्षिणा में ले लो, और बचे 3 पग, तो 1 पग मेरे बेटे के मस्तक पर, 1 पग मेरे मस्तक पर और 1 पग आप मेरे पति के मस्तक पर रख करके दान पूरा कर लो। और इस प्रकार से भगवान ने महाराजा बलि के ऊपर कृपा की। बलि महाराज समर्पण भक्ति के आचार्य हैं। फिर आगे 9वें स्कंद में अनेकानेक सूर्यवंशी राजाओं की का चरित्र सुनाया और उसके बाद महाराज उसी सूर्यवंश में प्रकट होने वाले भगवान रघुकुल नंदन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों कुमारों के प्राकट्य की चर्चा एक अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसको सुख रामायण कहते हैं। पूरी राम कथा 1.5 अध्याय में सुनाई, लेकिन यहाँ तो यद्यपि भागवत कथा हो रही है और हनुमान जी का दरबार है और नींव रखा गया है, उद्घाटन हो गया है, तो हमारा तो प्रयास रहेगा। कल ही हमने श्री प्रसाद जी से कहा कि साल में 1 नवाह और 1 कथा यहाँ प्रत्येक वर्ष होगी और उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। तब साल में 1 नवाह 9 दिन का राम जय नवाह कीर्तन जय सिया राम जय जय सिया राम हनुमान जी के शरण में, और 1 कथा। अगर ये जगह खाली नहीं हुई ऊपर बना तो ऊपर की व्यवस्था होगी, लेकिन होगी। इस साल तो का तो पूरा हो गया, 26 पूरा होता जा रहा है, 27 से शुरू कार्यक्रम शुरू होगा। और आप लोग भगवान ने चाहा आप भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, ठाकुर जी की कृपा से सब चकाचक रहा। तो 1 नवाह संकीर्तन नाम संकीर्तन और 1 कथा साल में यहाँ परमानेंट रहेगी। और उसमें आप आर्थिक सहयोग कीजिए चाहे ना कीजिए उसकी चिंता हमको नहीं है,
क्योंकि जब हनुमान जी के शरण में होगा तो जिससे हनुमान जी को लेना होगा गदा चलाएंगे, वो लेकर के अपने आप पहुंचा जाएगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी का काम अपने आप होता है। इसलिए हम उसके लिए मांगने नहीं जाएंगे आपसे, लेकिन कम से कम शारीरिक सहयोग आपका आवश्यक होगा। नवा कीर्तन में 12-12 घंटे 24 घंटे कीर्तन चलेंगे महाराज 9 दिन, तो सबका सहयोग आवश्यक होगा। तो ये चीज आज आप भी संकल्प लीजिए और हम भी संकल्प लेते हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे और हम भी सहयोग करेंगे, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और आप सब जानते ही हैं। इसलिए यहाँ से जो है धर्म का शंखनाद होना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराज जी परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर मिथिलापीठाधीश्वर श्री अवध किशोर दास जी महाराज बड़े संघर्ष से इस क्षेत्र में धर्म को प्रतिष्ठित किए, लेकिन वो जब चले गए तो उनका जो दायित्व था उस दायित्व को हम लोग को आगे बढ़ा करके उसको जीवित रखना है। समाप्त न होने पावे तो समाप्त न होने पावे तो उसके लिए केवल दुकानदारी से काम नहीं चलेगी। खाली दुकान पर गद्दी पे बैठने से धन चाहिए, लेकिन धन के साथ धन से ही धर्म होता है। धर्म रहेगा तो धन भी रहेगा, आप भी रहोगे, आपका परिवार भी रहेगा, और जिस दिन धर्म समाप्त हो जाएगा फिर क्या करोगे जी करके। इसलिए हमारे धर्म की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। धर्म सुरक्षित होना चाहिए, धर्म का विस्तार होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग धर्म से जुड़ें और कथा का कीर्तन का आनंद हो। तो राम कथा अगर भगवान ने चाही तो अगले वर्ष राम कथा सुनाया जाएगा। इस बार भागवत हुई, अगले वर्ष रामचरित्र गाएगा। यहाँ पर रामचरित्र को, राम कथा को यही प्रणाम करते हैं और आगे चंद्रवंश का वर्णन। उस चंद्रवंश में प्रकट होने वाले भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर, इनका चरित्र श्री सुखदेव जी ने संक्षेप में सुना करके चल दिए। तो संक्षेप में सुनाकर चल दिए तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आपने तो बहुत कथा सुनाई, लेकिन सूर्य चंद्रवंश में प्रकट होने वाले हमारे भगवान श्याम सुंदर की कथा संक्षेप में सुनाई, सो मन नहीं भरा, आप इसका विस्तार पूर्वक सुनाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान के विषय में पूछी गई जो कथा, भगवान की कथा 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। एक तो बोलने वाले को, दूसरा पूछने वाले को, और तीसरा सुनने वाले। वक्तारम पृक्षकम श्रोत्रस्तत्पादसलिलम यथा, और सारा वृत्तांत बताया। महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के संग हुआ, लेकर के चलने लगे। आकाशवाणी हुई, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने देवकी का वध करना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने रोक दिया। देवताओं ने भगवान को पुरुष सूक्त के द्वारा पुरुषम पुरुष सूक्तेना भगवान की स्तुति गाई है। भगवान ने कहा था कि मैं अवश्य अवतार लूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सरस्त्रियः। वसुदेव के घर में मैं अवतार लूंगा। और आज क्रमशः देवकी वसुदेव को कारागार में डालने के बाद कंस ने क्रमशः 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे के रूप में शेष जी आए, जिसको योग माया के द्वारा खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जिनको जहाँ रोहिणी के गर्भ से भगवान संकर्षण का प्रादुर्भाव हुआ। 8म गर्भ के रूप में भगवान स्वयं पधारे। देवता लोग आए हैं, भगवान की स्तुति किए हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नाः। महाराज भगवान सत्य स्वरूप की प्रतिष्ठा और वंदना देवताओं ने की। देवता लोग वंदना करके जब चले गए तो सुखदेव जी कहते, राजन तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम। देवकी और वसुदेव रात्रि के मध्य रात्रि में उठे थे। देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णुम सर्वगुहाशयः आविरासीत यथा प्राच्यम दिशिम दूरिव पुष्कलः। जैसे रात्रि के मध्य रात्रि में अष्टमी के चंद्रमा पश्चिम दिशा से उदय होते हैं, उसी प्रकार रात्रि के मध्य में भगवान
चंद्रमा के समान कारागार में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रणवाकार ज्योति के मध्य में देवकी और वसुदेव ने देखा एक अद्भुत बालक को। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम महारह वैदुर्य क्रीट कुंडल तुषा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतल उद्दाम कांचांगद कंकणाद्भिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। और वसुदेव जी ने स्तुति किया, माँ देवकी ने भी स्तुति किया। फिर तो भगवान ने सारा वृत्तांत बताया। पूर्व जन्म में आप प्रश्नी और सुतपा थे, मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए साधना की, सो मैं आपका बेटा बनकर के आया हूँ, लेकिन अब आप मुझे यहाँ से गोकुल की ओर पहुँचाओ। फिर तो नंद बाबा वसुदेव जी महाराज ने लाला को सूप में धरा है और जो मस्तक पर रखे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के किवाड़ खुल गए। क्यों? कारण क्या है? भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो अपने आप सारे बंधन खुलने लगते हैं। जितने बंधन हैं ये सारे बंधन अपने आप छूटने लग जाते हैं जब परमात्मा हमारे जीवन में आए। और वही वसुदेव जी जब माया को लेकर के, योग माया को लेकर के आए तो सारे खिड़की, सारे कारागार के द्वार बंद हो गए, अपने आप हथकड़ी बेड़ी लग गई। क्यों? क्योंकि वो माया जब भी आती है तो बंधन को लेकर के आती है। इधर बाबा वसुदेव जी उनको देख करके चले आए। सवेरा हुआ इधर नंद बाबा के यहाँ, तो सुनंदा बाबा ने देखा कि यशोदा के पलंग पर एक नीलमणि के समान एक बालक खेल रहा है। गोद में लिया, देखा भगवान। यशोदा आनंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। यशोदा को लाला भया कि लाली यशोदा जान भी नहीं पाई। बेटा बेटी क्या हुआ यशोदा को पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जग में दुख पैदा करने वाले नहीं, सुख प्रदान करने वाले पुत्र का जन्म। नंद बाबा को पता लगा और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए, जातकर्म संस्कार किया, पितरों का विधिवत अर्चन पूजन किया है और बाजे बजवाए। ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान किया तथा उत्सव ये सब चलता रहेगा। लेकिन एक बात आज के समय में ये जानना जरूरी है, नंद बाबा गोप जाति के ग्वालिया है, लेकिन अपने धर्म के प्रति कितने सजग हैं कि लाला के जन्म के पश्चात लाला के जातकर्म संस्कार कराए, पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करवाए। और यहाँ हम लोग भी, हमारे आपके घर में भी बच्चों का जन्म होता है। बेटे का जन्म हुआ, लो दो अबाड़ा दोस्त पहुंच गए महाराज। दोस्त मित्र नहीं कहा जाएगा उसको। मित्र का मतलब होता है जो मित्र जो कुमार्ग से निकाल करके सन्मार्ग पर ले जाए, वो मित्र होता है। वो तो आपके शत्रु हैं महाराज। आ जाएंगे भैया चलो कहीं कुछ हो जाए, पार्टी सार्टी, बेटे का जन्म हुआ है कुछ करो, और महाराज बोतल पे बोतल खुलने लग जाती है। जिस बच्चे के जन्म पर बोतल पे बोतल खुलेगा, उस बच्चे के संस्कार में क्या वृद्धि होगी आप कल्पना कर सकते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन किए, ब्राह्मणों के गाय का पूजन किया और गौ का दान किया है। आइए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए भी हम लोग भी लाला के जन्मोत्सव को 10 मिनट में मना करके और आज की यात्रा को यहीं पर विराम देंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय, यशोदा कुमार की जय। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के नंद जी के नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई हो। कानों कानों बात चली है, ब्रज में है गयाना। कानों कानों बात चली है, ब्रज में है कानों कानों बात चली है, सोचे हर ब्रिज बाला। कानों कानों बात चली है, सोच हर वाला। नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरी, नंद जी गोरे यशोदा भी गोरे, लाला के विधि काला। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद के अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा के, रात ही रात में नंद बाबा की। अरे दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। गरम 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल
चल के मुझे देखो हो गया जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। मीठी तन नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके बज रही आज बधाई। जी लुटावत साला दो साला भैया लुटावत सारे। नंद जी लुटावत साला दो साला भैया लुटावत सारे। हीरा मोती लाल जवाहर, हीरा मोती लाल जवाहर, हीरा मोती लाल जवाहर, सब ही देत लुटाए। नंद झुके, नंद झुके अंगना बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में ओ सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 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 जिनका बधैया चढ़ेबाक होय से बारी बारी से आवी सब गोटे मंच पर और भगवान पर व्यासपीठ पर, और जिनका बधैया दी बारी बारी से और उतर जाए। जय श्री राम। जिनका भगवान पर बधैया चढ़ेबाक इच्छा है वो बारी बारी से आवी और बधैया चढ़ावी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो आशीष हमारी। 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 ऐसे दे आशीष सबही मिले, ऐसे दे आशीष सबही मिले, ऐसे दे आशीष सबही मिले, ऐसे दे आशीष सबही मिले। गावे जय बनवारी। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में
बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। आप यहाँ साइड हो जाइए। आप दोनों लोग यहाँ पे साइड में बैठ जाइए। माता जी उनको बिठा बगल में। आप साइड हो जाइए ना, वहाँ पर साइड हो जाइए ना माता राम। अब चलिए पीछे। जिनको बधैया चढ़ाना हो बारी बारी से मंच पर आए और भगवान पर में बधैया अपना चढ़ाकर प्रणाम करके नीचे उतर जाए। रास्ता खाली करवा दीजिए बउआ। इन लोग उतारो यहाँ से, इन लोग उतारो, इन लोग उतारो। आप लोग खाली करिए यहाँ से, जगह खाली करवाओ। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, 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 बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही, बाज रही सखी, बाज रही, बाज रही सखी, बाज रही, आज मैया यशोदा की बात बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा की आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अभी आगे मंच को खाली कर दिया। सभी आगे बारी बारी से आए और अपना बधैया भगवान पर चढ़ा करके नीचे उतर जाए। मंच पर रुकने का प्रयास। बाबा नंद जी जिसको बधैया चढ़ाना हो सभी भक्तों से आग्रह, आइए बारी बारी से मंच पे उतर जाइए। बाबा नंद जी करते मुदित मन, बाबा नंद जी करते मुदित मन, बाबा नंद जी करते मुदित मन, यथा योग सत्का, यथा योग सत्का बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। सभी अभी बारी बारी से आए और मंच को खाली कर दें। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को
सभी भक्तों से आग्रह जो आरती प्रसाद लेके घर के जो प्रस्थान करेंगे बस 10 मिनट और। सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए। कपट रूप घन धार, कपट रूप घन धार, बधाई बाज रही अज मैया यशोदा के द्वार, बधाई सब आदमी क्या करें, मंच को खाली कर दें, जिसको हो गया वो मंच को नीचे उतर जाए। बाज रही सखी, बाज रही आज मैया, आज मैया, आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। सभी आगे बारी बारी से मंच को खाली कर देना, मंच को खाली कर देना। जिसको हो गया वो मंच से नीचे उतर जाए, जिसको नहीं हुआ उसको आने दीजिए। कंचन हार लिए व्रज युवती, कंचन हार लिए व्रज युवती, मंच को खाली कर दीजिए जिसको हो गया है। कंचन हार लिए व्रज युवती, कंचन हार लिए व्रज युवती, कंचन हार लिए व्रज युवती, कंचन हार लिए व्रज युवती। गावत आहा गावत, आहा गावत तो हो गया वो मंच को खाली कर देंगे क्या? आहा गावत मंगला चार, बधाई बाज रही, आहा गावत मंगला चार, बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही, बाज रही सखी बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार, आज मैया यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार।